जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। देखो बच्चों, रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक कवर करवा दिए थे मैंने। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और एक अल्फाबेट टेस्ट। एक टॉपिक मैं आज ले रहा हूं जिसमें एनालॉजी और क्लासिफिकेशन है, और एक टॉपिक मैं कल लूंगा जिसमें अल्फाबेटिक टेस्ट है। बच्चों, इसके बाद आपकी रीजनिंग भी खत्म हो जाएगी और 100% रीजनिंग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपके रीजनिंग का टॉपिक बनेंगे और किस तरीके से मैथ बनेगी और किस तरीके से आपका कंप्यूटर साइंस बनेगा। हाँ जी बच्चों, आज आगे चलते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन है। इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड है, एनालॉजी क्लासिफिकेशन इन्हें इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है जो इसी का हिस्सा है, जिसमें ओड मैन आउट भी आता है, जिसके अंदर थोड़ा डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, जिसके अंदर ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ नेटवर्क इश्यू आ रहा था। कल आपकी रीजनिंग 100% खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके पेपर सोल्व कराऊंगा। चले बच्चों, टॉपिक का क्या नाम है फिर क्लियर कर देता हूं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। लेकिन एनालॉजी क्लासिफिकेशन के अलावा भी मैं आपके ऑर्डरिंग से रिलेटेड, ऑड मैन आउट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो जो टॉपिक बन सकते हैं, शुरू के आपके 1 से 4 तक ऐसे टॉपिक है जिनमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स आ जाएंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको कोई पढ़ा नहीं सकता बच्चों। उनमें से आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं इनको भी कोई पढ़ा नहीं सकता, केवल मैं आपको ये बताऊंगा करते कैसे, बाकी सब आपकी प्रैक्टिस है। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का आएगा। बच्चों, आज कोई थ्योरी नहीं है, आज के टॉपिक में कोई थ्योरी नहीं है। मैंने 50 क्वेश्चन लिए और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो देखिए आप, और करना कैसे वो देखिए। फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, बस मेरी क्लास अटेंड कर लेना लास्ट तक। आज वो सिस्टम नहीं है कि शुरू के 5 से 10 मिनट सुनिए, नहीं, हर क्वेश्चन अलग बोलता है, उसको समझना किस तरीके से अटेंड करना। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में से उस शब्द को चुनिए। यहां बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये सब शब्द है। शब्द का मतलब क्या होता है? वर्ड। बच्चों, एक एक जो होते हैं इनको अल्फाबेट कहते हैं, और ये पूरा का पूरा एक शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, और ऊपर भी एक शब्द है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। शब्द का मतलब उसके लिए वर्ड है, और याद रखना ये सब अल्फाबेट है। किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो समझना आप। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आज कोई थ्योरी नहीं है, लेकिन दुनिया में और क्या बन सकता है रीजनिंग का, जो पढ़ा दी है वो टॉपिक तो आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि उन सब में मेथड्स है। लेकिन बच्चों, जो आज मैं टॉपिक करने जा रहा हूं इसमें कोई मेथड नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को देखना है, और पूरे 50 क्वेश्चन देखिए, 100% आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द में से उस शब्द को चुनिए। इस शब्द में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बना जा सकता है। एक बार बताइए, इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, इसका प्रत्येक अल्फाबेट इसके अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर n 3 है तो यहाँ कम से कम 3 n तो होने ही चाहिए। 4 हो अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ रिक्वायरमेंट 3 की है तो 3 तो होने ही चाहिए। क्लियर बच्चों? यहाँ जो है वो इसमें से होना चाहिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या n है? क्या है? देखो बच्चों, इनको करने का एक तरीका है, इनको करने का एक तरीका है। आप क्या करो, इनके ऊपर डॉट लगाते चलो। एन एन ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा, आई ये रहा, ओ ये रहा, एन फिर एन ये रहा, ए ये लीजिए, एल का है, एल ये रहा, आई ये रहा, एस ये रहा, टी और कोई टी है क्या? ये रहा। आई है क्या बच्चों? और इसके अलावा है। और सी है क्या बच्चों? सी इसके अंदर नहीं है। देखो आप, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एक ही क्वेश्चन से आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चेक करते हैं।
ऊपर देखिए, जब तक मिल रहा है तब तक ठीक है, जब नहीं मिले तो वही अंश, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कैसे चेक करते हैं? क्लियर है? बाकी दिख जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप दिखने लग जाते हैं। हाँ जी, इसको उठाइए आप, सेकंड वाले को उठाइए आप। तो सेकंड वाले को अगर मैं लेता हूं बच्चों, तो देखो यहां पर आइए, एन है क्या? एन ये रहा, ए ये रहा, टी ये रहा, आई यहां पर है, ओ यहां पर है, एन यहां पर है, ए ये रहा, एल ये रहा, आई ये रहा, एस ये रहा, टी ये रहा। इसका मतलब सब आ गए। अब बच्चों अगर मैं इसमें दो शब्द और जोड़ दूं, लीजिए मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, एन और जोड़ देता हूं। क्या अब एन है क्या यहां पर ऊपर जो काम में नहीं आया? ऐसा कोई एन नहीं, अब ये भी नहीं बन सकता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अभी तक तो बन रहा था, जब इस एन को हटाऊंगा तो इसका मतलब ये बन रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड। औरों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इजी टॉपिक है, आपको केवल ये देखना कैसे चेक करते। हाँ जी, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर भी करते चलिए बच्चों, फ्री के मार्क्स है। 5 क्वेश्चन मान के चलिए इस टॉपिक से आएंगे। कितने? 5। हर तरीके का अलग अलग 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं? इस वर्ड से कौन सा बन सकता है? इस वर्ड से वो बन सकता है जिसका प्रत्येक अल्फाबेट वहां मैच करे। हाँ, वहां ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ जो आ रहा है वो वहां भी होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नीचे दिए गए शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब की बार वो ये कह रहा है जो नहीं बनाया जा सकता। एक बार बताओ, ये बन सकता है क्या? अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर वो होगा जो नहीं बनाया जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता, वो अपना आंसर होगा। चलो चेक कर लेते हैं, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, फर्स्ट है यू ये रहा, एन ये रहा, आई है, वी है, ई है, आर है, एस है और ई। अब ई और है क्या बच्चों? देखिए आप, ई डबल है क्या? यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। यही मेरा आंसर हो गया। याद रखिए, ई यहाँ डबल है, यहां पर एक ही है ई, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। वो यही तो पूछ रहा है, क्या नहीं बनाया जा सकता? तो फर्स्ट ही नहीं बनाया जा सकता। क्या ये बनाया जा सकता है? क्या SIT बनाया जा सकता है? देख लो आप किस तरीके से चेक करता हूं मैं, बार बार बता रहा हूं आपको। हर अल्फाबेट होना जरूरी है, हर अल्फाबेट होना जरूरी है। याद रखना, ई एक है, दूसरा ई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। डबल ई कहां से लाओगे आप? यहां पर आइए, अगर ये चेक करूं मैं, एस है बच्चों, एस यहां पर एस है, एस बिल्कुल एस है, आई है, टी है, ई है, इसका मतलब ये बनाया जा सकता है। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, मैं क्यों चेक कर रहा हूं? मेरे से तो ये पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अरे तो फर्स्ट ही नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब फर्स्ट ही मेरा आंसर हो गया। अब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन में ऐसा होता सभी नहीं बनाए जा सकते तो दूसरे को चेक करो, बाकी अपन को फर्स्ट ही मिल गया। अपन को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करते रहोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों अपन आगे लेते हैं। इस शब्द को देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया? डिक्शनरी में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जिस भाई ने लेट ज्वाइन किया है वो एक बार जरूर देख लेना। टाइम स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, टाइम स्क्वायर भी आज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आज, केवल अल्फाबेट टेस्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी, अल्फाबेट टेस्ट कर लेंगे। सब ले लिया मैंने, 50 क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड रखी है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, जो पीछे रह गया उसको बाद में देख लेना, पहले यहां पर आ जाइए। क्या कह रहा है? निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। अब बच्चों ये डिक्शनरी के हिसाब से आपको जमाना है इनको। क्लियर? अब बच्चों डिक्शनरी कैसे चलती है मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं। देखो, अगर मैं इस शब्द को लिखता हूं INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। दूसरा शब्द है INTIMATE। अच्छा, तीसरा शब्द है INDUCE, इंड्यूस, इनडायरेक्ट। INDIRECT, इनडायरेक्ट।
अब वो कह रहे हैं इसको डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए। आपको कुछ नहीं करना, देखो ऐसे तो यहीं पर अपन कर सकते थे, लेकिन आपको सीखना है पहले क्या होता है डिक्शनरी। देख लीजिए कौन पहले आ रहा है उसके हिसाब से जमाना है, ऊपर नीचे लिख दीजिए और फिर उनको काटिए। आप बताइए आई सबके अंदर है, देखिए आप आई सबके अंदर, आई को काट दीजिए। एन सबके अंदर है, एन को काट दीजिए। अच्छा टी पहले आएगा या डी पहले आएगा? डी पहले आएगा। ये क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड का झगड़ा इन दोनों के अंदर हो रहा है। पहले कौन आएगा? डी आएगा, याद रखना इन 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 सबके अंदर है। अब झगड़ा डी और टी के बीच में चल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड ये है और थर्ड और फोर्थ ये है बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट और सेकंड पे कौन आएगा? फर्स्ट और सेकंड पे ये आएगा, थर्ड और फोर्थ पे क्या आएगा? अच्छा डी बिल्कुल डी ये लीजिए। यू आई तो आई पहले आएगा, इसका मतलब नंबर 1 यही है बच्चों। जो लास्ट वाला है ना ये सबसे पहले आएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले आएगा बच्चों, जो लास्ट वाला है वही सबसे पहले आएगा। क्लियर है? क्या किया मैंने? ऊपर जमा दिया, जब तक मैच कर रहा है ठीक है। अब जब मैच करना बंद कर दिया तो देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से दो ग्रुप बने। मैंने देखा इन 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 सबके अंदर है। फिर दो ग्रुप बने, एक डी का और एक टी का, तो डी फर्स्ट और सेकंड में होगा, थर्ड और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। अच्छा आप बताइए अब इन दोनों में से कैसे आएगा? तो जब तक बराबर है चलते जाओ। अगली बार ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया बच्चों, ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। ये क्लियर हो गया। अब बच्चों 3/4 का झगड़ा है, टी सेम आ गया। ई आई में से बच्चों ये नंबर 1 आएगा, कौन सा? ये वाला। तो बच्चों ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। अंत में कौन आएगा? तो ये आएगा, सबसे पहले ये आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से जमाओ तो डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। ये डिक्शनरी के हिसाब से पहले नंबर पे 4 आएगा, चौथे नंबर का पहले आएगा, फिर यह आएगा, फिर यह आएगा और फिर यह आएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपन को करना है डिक्शनरी कैसे। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या था? क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या था? डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए, पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा। याद रखना जो फर्स्ट आएंगे वो फर्स्ट पे है और जो बाद में आएंगे वो बाद में। क्लियर? अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। देखो इनमें बच्चे को आता जरूर है, लेकिन वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से भी कभी कभी गलत कर देता है। आप बताइए निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। जयवीर कह रहा है 4 3 2 1, नहीं 4 3 1 2 आएगा ना बच्चों। 1 नंबर वाला है वो पहले आएगा, क्योंकि देखो यहाँ ई है यहाँ ई है, तो याद रखना नंबर 1 वाला पहले आएगा। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए लिए मैंने, अधिकतर ये एसएससी में आते हैं, पटवारी में भी आएंगे और हर एग्जाम में आते हैं बच्चों आजकल। ये देखो बेसिक है, मैं आज आपको कोई बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आज आपको जितनी भी रीजनिंग बच गई ना बच्चों सबसे टच करवा रहा हूं। चाहे तुम प्रैक्टिस करना ही मत जाके, बस किस तरीके से आंसर देना है वो देख लीजिए। यहां पर आइए, ये कह रहा है निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। क्लियर? अब बच्चों लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। देखो आई 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 सब में है, तो इन 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 हटा दीजिए सब में से बच्चों। इन 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 हटा दीजिए, इन ये इन और इन। अच्छा डी आई वी और डी आई वी भी हटा दीजिए। फिर आई डी भी हटा दीजिए, आई डी यहां भी है और बच्चों आई डी यहां भी है। फिर यू ए यहां भी हटा दीजिए, यू ए यहां भी हटा दीजिए और यू ए यहां भी हटा दीजिए। फिर एल ये भी एल और ये भी एल हट गया। मेरे हिसाब से यहां तक अभी तक कुछ पता नहीं चला, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब करना क्या है, देखिए दूसरे स्थान पर कौन आएगा। अब बच्चों एक बार बताओ, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ पर एल है, यहाँ एल है और यहाँ पर एल खत्म है। बच्चों एल तक सब बराबर थे, इसका मतलब यह है इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो नंबर 1 यही होगा, सबसे पहले ये आएगा। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि जब खत्म हो जाता है तो वो सबसे पहले आता है। क्लियर बच्चों? खत्म कौन हो गया? ये खत्म हो गया, एल पे खत्म हो गया, नंबर 1 आएगा। अब नंबर 2 का झगड़ा देखो, एल तक तो सब है, एल यहाँ आई है, यहाँ आई है और यहाँ एल है,
तो आई पहले आता है या एल पहले आता है बच्चों, बताइए। तो आई पहले आता है, इसका मतलब ये नंबर 4 हो गया बच्चों। अब नंबर 2 और 3 का झगड़ा इनके बीच में, आप बताओ या आई है या आई है, या एस है या टी है। तो बच्चों जो एस होता है ना वो पहले आता है, क्योंकि इसका 19 नंबर होता है, टी का 20 नंबर होता है। इसका मतलब नंबर 2 ये हो गया और नंबर 3 ये हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो पूछे सबसे पहले कौन आएगा तो फोर्थ आंसर देना, सबसे अंत में कौन आएगा तो सेकंड आंसर देना, सेकंड नंबर पे कौन आएगा तो फर्स्ट आंसर देना। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों ये 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन देखते जाओ, कहां तक कॉमन है उनको हटाते जाओ। फिर कॉमन जैसे ही अलग हुआ, ये देख लो पहले किसका नंबर आता है। अगर 2 का आ रहा है तो दोनों को डाल दीजिए, फिर उन दोनों में कंपैरिजन कीजिए, जो बच गए उनको अलग ले लीजिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फर्जी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। क्लियर, और 1 सेकंड में आंसर दोगे अगर प्रैक्टिस हो गई तो। क्लियर। हाँ जी बच्चों, नंबर 1 कौन आएगा, पहले नंबर पे 4th आएगा। अच्छा, नंबर 2 ये आएगा। क्लियर। हाँ जी, अगर मैं आपको रिपीट करवाना है तो रिपीट लिख दीजिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओम प्रकाश फर्स्ट आंसर बिल्कुल सर, क्लियर है, क्लियर है सर, इजी टॉपिक है। मैंने पहले ही कहा सबसे इजी टॉपिक है। इसको अगर मैं नहीं भी पढ़ाता कोई दिक्कत नहीं आती आपको, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ 100% कोर्स कराएंगे। इसमें गुरुजी का रोल कम है, मेरा रोल कम है। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस, 5th क्लास का भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, समझना, वही डिक्शनरी से रिलेटेड है। देखिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा बताइए कि कौन सा शब्द 4थे स्थान पर आएगा। 4थे स्थान पे समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है डिक्शनरी के हिसाब से जमाओ। कई बार वो ऐसे भी कह देता है डिक्शनरी के उल्टा जमाओ, तो डिक्शनरी के उल्टे भी जमा सकते हो आप, सीधे के बाद उसको उल्टा कर देना, क्या दिक्कत है। आप बताइए 4थे स्थान पे कौन आएगा, जो सबसे लास्ट है। आप देख लो यहाँ कौन कौन से, ऐसी एंटी, ऐसी एंटी, ऐसी एंटी, तो कहां तक कॉमन है, ऐसी तक कॉमन है, ऐसी, ऐसी, ऐसी और ऐसी, अंत तक कॉमन है। अब बच्चों यहाँ एन है, या एन है, या एन है और या पी है। सबको पता है एन 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 में से पी सबसे लास्ट में, इसलिए 4th आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का झगड़ा इनके बीच में, वो तो यही पूछ रहा है ना 4थे स्थान पे कौन आएगा, तो 4th आंसर हो जाएगा। अब बच्चों जो झगड़ा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड का, वो इनके बीच में, या एंटी, एंटी आई, एंटी आई, देखो एंटी आई ये रहा, एंटी आई ये रहा, एंटी आई ये रहा। अब बच्चों या ई है, या एम है, या ई है, तो बच्चों मेरे हिसाब से 3rd नंबर पे ये आएगा, क्योंकि ई में झगड़ा होगा। ये 4th नंबर पे आएगा, ये 3rd नंबर पे आएगा। इन दोनों में कौन से नंबर के लिए झगड़ा होगा, फर्स्ट और सेकंड। ई की जगह ई है, एन की जगह एन है। ई और सी में से पहले नंबर पे सी आएगा, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। अगर वो पूछे सबसे पहले पे कौन आएगा तो सेकंड आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा तो 4th आएगा। और आप जैसे पूछे वैसे आंसर दे सकते हो। वो कहे शब्दकोश के हिसाब से जमाओ, 3रे नंबर पे कौन आएगा, तो 3रे नंबर पे ही आएगा। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी गुड, सबके आंसर आ चुके थे, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, अब चलिए आगे। एक ऑर्डर इस तरीके का होता है, एक तो कौन सा ऑर्डर होता है, शब्दकोश, डिक्शनरी। एक ऑर्डर इस तरीके का होता है। अब बच्चों इसको कैसे करते हैं समझना, इसको बोलते हैं एक तार्किक क्रम, यानी एक मीनिंगफुल ऑर्डर। याद रखना इसमें ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। देखो मैंने अभी तक 2 तरीके के क्वेश्चन करा दिए। एक तो कौन से शब्द बन सकते हैं ऊपर दिए हुए शब्द में से, एक ये कि डिक्शनरी को जमाइए, डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए और किसका कौन सा नंबर आएगा ये पता करना। और जिसके नहीं समझ में आए 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आ जाएगा, सबसे इजी टॉपिक में से एक है। हाँ जी बच्चों, अब अपना जो क्वेश्चन है उसको देखिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुदरत के हिसाब से चलना है। क्लियर, पहली चीज कुदरत के हिसाब से। दूसरा, ऑप्शन को देख के आपको ये फीलिंग्स लानी है अपने मन के अंदर कि ये रिलेटेड किससे है। पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देख के ही अपन को क्रम जमाना है। देखिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो उनको सुनना अच्छी तरीके से। सबसे पहले ऑप्शन को देखना, आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना है और ऑप्शन को देख के आपके दिमाग में लाना है कि ये 5 के 5 शब्द कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। देखिए दूध, ऊपर वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का
तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? दूध है, घास है, लस्सी है, गाय और दही है। क्लियर? अब आप ऑप्शन को देखो, इसको करने का तरीका बता रहा हूं। ऑप्शन को देखो सबसे पहले। अगर आपने ऑप्शन को देखा तो यह पता चल रहा है कि दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। इसका मतलब यह है कि कोई गाय है, वो घास को खा रही होगी और दूध दे रही होगी, और फिर जो भी आगे की प्रोसेसिंग है वो हो रही होगी। ऑप्शन को देख के आपके मन में क्या फीलिंग्स आई वो देखिए आप। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को देखना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन को देखना है, और ये उन पांचों में आपको रिलेशनशिप बनानी है। पहले उन पांचों ऑप्शन में आपको रिलेशनशिप बनानी है। दूध है, घास है, लस्सी है, गाय है, दही है। तो दूध, घास, गाय, इसका मतलब गाय घास को खा रही होगी, दूध दे रही होगी। इस तरीके का कोई लिंकिंग है। चलिए अब बच्चों मैं इनको जोड़ता हूं आपस में। आप बताइए सबसे पहले दूध, लस्सी, दही, घास, गाय, सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इन देखो, अब इनमें से अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये तो क्लियर है कि लास्ट का जो है वो क्या बनेगी? लस्सी। दही पहले जमता है, लस्सी लास्ट में आती है, दूध पहले होता है। इसका मतलब, और घास और गाय को रोक दो थोड़ी देर के लिए, तो दूध नंबर 1 है। हाँ जी बच्चों, दूध पहले आएगा, ये क्लियर है। अच्छा, दूध को जब जमाएंगे अपन तो दही बनेगा, ये भी क्लियर है। दूध, दही, फिर क्या होगा? लस्सी होगी, ये भी क्लियर है बच्चों। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया। तो लस्सी कौन सा नंबर है? 3। और दही कौन सा नंबर है? 5। और दूध कौन सा नंबर है? 1। 1, 5, 3 तो ये ऑर्डर में होने ही चाहिए। जो पता है उन्हीं से बना लो, कोई जरूरी नहीं है सभी का पता हो। जो पता है उन्हीं को बना लो। आप बताओ 1, 5, 3 किसके ऑर्डर में? 1, 5, 3 वहां भी है, 1, 5, 3 यहाँ भी है, 1, 5, 3 इसमें नहीं है, 1, 5, 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये खत्म हो गया बच्चों। इसका मतलब मैं कैसे बता रहा हूं समझना। इसका मतलब ये खत्म हो गया, 1, 5, 3 नहीं है, 1, 5, 3 इसमें, ये चल जाएगा। 1, 5, 3, 1, 5, 3 इसमें नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। और 1, 5, 3 इसमें भी है, ये चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जितना आपको पता है ना उसमें से भी आप आंसर दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिनमें आपको पता ही नहीं पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। लेकिन हाँ, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, ठीक है। 1, 5, 3 यहां हो गया। अब एक बार बताओ बच्चों, ये कह रहा है 4। पहले गाय होगी, गाय, फिर गाय। गाय क्या है? गाय दूध देती होगी, तो ये तो गलत है। पहले गाय भी लेते हैं तो गाय घास खाती होगी। तो बच्चों यही चीज बनी कि पहले घास होगा, घास को गाय खाती होगी, फिर गाय दूध देती होगी, फिर दूध से दही बनता होगा और दही से लस्सी बनती होगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है, कि क्या लिंकिंग है, समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर पहले गाय होगी फिर वो घास खाती होगी। अरे बच्चों, ऑप्शन के हिसाब से करना है। एक तार्किक क्रम आपके दिमाग में आ गया ना, फिर ऑप्शन का बड़ा रोल है। पहले घास, घास है, घास को गाय खाती होगी, फिर गाय दूध देती होगी, दूध जमता होगा, दही बनता होगा, दही से लस्सी बनती होगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, एक प्रॉब्लम में रहते हैं, सर घास गाय या गाय घास। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझ में आ जाना चाहिए। ऑप्शन का यूज करना कि हाँ ठीक है, ये ऑर्डर तो ऐसा ही होगा कि दूध का पहले दही बनेगा, दही का लस्सी बनेगा। ये तो ऑर्डर फिक्स है, 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 3 आएगा ही। 1, 5, 3 तो आएगा ही। 1, 5, 3, 1 फिर 5 फिर 3 नहीं है, 1, 5, 3 है, 1, 5, 3 है, 1, 5, 3 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से एक हुआ होगा। डिफिकल्टी कहां आ रही है कि गाय घास होगा या घास गाय होगी। तो बच्चों एक बार बताइए, 1, 5, 3 तो है। अगर मैं इसको लेता हूं तो गाय आई होगी, गाय ने दूध दिया होगा। अरे दूध कहां से दिया होगा? पहले वो पेट भरेगी तभी तो देगी। इसका मतलब ये भी गलत है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और आंसर आपका क्या आ जाएगा? पहले घास होगा, घास गाय के पास जाएगा, फिर गाय दूध देगी, दूध से दही बनेगा, दही से लस्सी बनेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कुदरत का बहुत बड़ा रोल है। अरविंद सर का रोल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन काटना सिखा रहा हूं, गलत आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर ये हो सकता था, गाय होगी तभी तो घास खाएगी, और ये कह रहा है घास होगा उसको गाय खाएगी। अरे बच्चों, आपको इनमें पढ़ना ही नहीं है। ध्यान रखना, जहां भी कंफ्यूजन हो ना वहां पर आप ऑप्शन को उठाना। क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से चेक करते हैं। और हाँ, अगर इजी होगा तो डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। नया साल भी क्लियर है सर, क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर, सभी को जय हिंद बच्चों। नेक्स्ट,
हाँ जी नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखो। नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में सजाने पर मध्य में कौन सा शब्द होगा? किशोर, बालक, वृद्ध, प्रौढ़, शिशु। आप बताइए सबसे पहले कौन किस तरीके से चलता है? सबसे पहले होता है शिशु। सार्थक क्रम में सजाने पे मध्य में कौन सा शब्द होगा ये कह रहा है। तो आप बताइए सबसे पहले शिशु होगा। शिशु के बाद क्या होगा बच्चों? शिशु। शिशु के बाद बालक होगा। सबसे छोटा जो होता है बच्चों, जो सबसे छोटा होता है वो कौन है? शिशु। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। शिशु के बाद बालक होगा, बालक के बाद वो किशोर बनेगा। क्लियर? किशोर बन जाएगा। फिर बच्चों वो जवान हो जाएगा, प्रौढ़, और प्रौढ़ के बाद सबको पता है वो वृद्ध हो जाएगा। यही तो ऑर्डर है ना बच्चों। सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर वो बालक होगा, फिर वो किशोर होगा, युवा, किशोर, युवा, फिर वो प्रौढ़ होगा, आदमी, और वृद्ध, बुजुर्ग, और शिशु, बच्चा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये ऑर्डर है, कुदरत के हिसाब से चलिए। अब उसने ये नहीं बोला कि चलो कुदरत के हिसाब से ये पहले शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? किशोर। क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर जो आपका है वो क्या आ जाएगा? किशोर। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। आपको पता होना चाहिए। 5 2 1 4 3 5 5 क्या है? 5, ये कौन सा नंबर है? 5, ये 5 बालक, 2 किशोर, 1 प्रौढ़, 4 शिशु, वृद्ध, 3। तो 5 2 1 4 3। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यही ऑर्डर होगा। अगर वो कहीं उल्टे क्रम में जमाओ तो भी आपका आंसर किशोर ही आएगा, क्योंकि उसने पूछा है मध्य में कौन सा शब्द आएगा। क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट नेक्स्ट इन क्वेश्चन को देखिए, सब आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीपीओ में, और एसएससी मैट्रिक लेवल में। एक बार इनको देख लीजिए। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर दो, सेकंड का आंसर दो, थर्ड का आंसर दो। खुद आंसर दीजिए, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों का आंसर दीजिए। फर्स्ट के ऑप्शन को पढ़ो, उससे पता चलेगा। निर्देश ऊपर दे रखे सभी के लिए। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दबाजी में आंसर देते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पूरे ऑप्शन देखते भी नहीं है, टूट पड़ते हैं। कहाँ है इतनी जल्दबाजी? 3 घंटे का टाइम आपके पास, खूब टाइम बच जाएगा पटवारी में। आप तरीके से समझो। आज ये कितने अल्फा, कितने कितने ऑप्शन आपके पास? 5। इन 5 का लिंक बनाइए आप। लिंक क्या है? तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो ये तो क्लियर है, सबसे लास्ट में क्षति आएगी। हाँ जी बच्चों, ये तो क्लियर है, सबसे लास्ट में 5 आएगा। तो ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है बच्चों, वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बता रहा है ये? तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। ये बता रहा है कि किस तरीके से एक बरसात होती है, किस तरीके से बरसात का पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। क्लियर? तो आप बताइए, ये बिल्कुल लास्ट में जो क्या है, ये और ये आ सकता है, बस ये याद रखना आप। तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो ये तो क्लियर है कि सबसे लास्ट में ये होगा, तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। तो ये तो क्लियर है, ये 2 ऑप्शन तो खत्म। अब बच्चों ये बताओ, पहले मानसून आता है या वर्षा आती है? बताइए, पहले मानसून आता है या वर्षा आती है? ये तो पता होगा आपको, पहले मानसून आता है। तो 4 पहले नंबर पे आएगा, फिर 2 आएगा, ये तो क्लियर है। 4 पहले मानसून आएगा, फिर वर्षा आएगा। 4 के बाद 2 होना चाहिए है, 4 के बाद 2 होना चाहिए है। अब बच्चों एक बार बताइए, और ले लो इसको, बाढ़ पहले आएगी या वर्षा पहले आएगी? आप बताइए। वर्षा और बाढ़ है ना ऑप्शन, क्वेश्चन उठाओ, वर्षा और बाढ़ में से पहले क्या आएगी? वर्षा। तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो 2 के बाद 3 यहां भी है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले बाढ़ को ला रहा है, फिर वर्षा करवा रहा है, ये गलत हो गया बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे ऑप्शन काटते हो। मेरे को नहीं पता था कि तूफान पहले आएगा, तूफान पहले आएगा या मानसून पहले आएगा। ये तो क्लियर है, सब मानसून के बाद ही आता है, लेकिन नहीं है पता थोड़ी देर के लिए मैं भैया बता रहा हूँ ऑप्शन कैसे काटते हैं। क्लियर है क्या? मैंने क्या वर्ड बोला? समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? एक ही ऑप्शन बचा। देखो, सबसे पहले मानसून आएगा, बिल्कुल, फिर तूफान आएगा, बिल्कुल, फिर बरसात होगी, बिल्कुल, फिर बाढ़ आएगी, बिल्कुल, फिर क्षति होगी, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजों का मेरे को पता नहीं है, और वाकई बहुत कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ 1 या 2 में कंफ्यूज रहता है।
तो याद रखना ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं, आपको ऑप्शन से काटना है कि सबसे लास्ट में तो यह आएगा, इसका मतलब ये और ये ऑप्शन सही है। अब उनमें देख लो मानसून के बिना बरसात कैसी, तो मानसून के बाद ही वर्षा आएगी, ये भी क्लियर है, तो मानसून वर्षा भी दो में सही था। फिर मैंने कहा वर्षा के बिना बाढ़ कैसी, तो पहले वर्षा आएगी फिर बाढ़ आएगी। तो इस तरीके से मैंने उनको काट दिया बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाता है और मैं देख रहा हूं यहां पर भी बहुत सारों के गलत है। तो क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं, वो पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन का यूज करना। यहां पर आइए, अब इन ऑप्शन को देखने से आपको क्या फीलिंग्स आ रही है बताइए। ये कह रहा है बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई और अस्पताल। ये कह रहा है एक बच्चे का इलाज चल रहा है। अब उस बच्चे का इलाज चल रहा है तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले बच्चा, डॉक्टर, बीमारी, दवाई और अस्पताल। तो आप बताओ बच्चों होगा क्या, सबसे पहले बीमारी आएगी, डॉक्टर आएगा, ये तो क्लियर है। दवाई, अस्पताल, इनमें से सबसे पहली चीज क्या बनेगी, सबसे लास्ट में क्या बनेगी, उसको दवाई दे दी गई। यही है बच्चों, उसको क्या दे दी गई, दवाई। बच्चा हुआ, उसको बीमारी लगी, फिर वो अस्पताल गया, अस्पताल में डॉक्टर मिला, डॉक्टर ने उसको दवाई दी। यही कंसेप्ट है, यही है कुदरत का रूल। इसी के हिसाब से चलोगे आप। चलो चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा मिल जाए तो ठीक है, ना तो फिर ऑप्शन से करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले बच्चा नंबर वन इसमें भी और इसमें भी। बच्चे को बीमारी हुई, थ्री यहां है या नहीं है, ये खत्म हो गया। अब बच्चों एक ऑप्शन बचा, फिर उस बच्चे को अस्पताल ले गए, बिल्कुल ले गए। फिर उसको क्या किया, डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने उसको दवाई दी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही सही। क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से कर। और बच्चों अब स्पीड मैंने बढ़ा दी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब 1-1 सेकंड के क्वेश्चन। यहां पर आइए, पुलिस, मैं क्या कह रहा हूं, हमेशा ऑप्शन को देखो फिर लिंक बनाओ। पहले ऑप्शन को देखो फिर लिंक बनाओ। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। आप बताइए इनमें क्या हुआ, एक तरीके से उसको सजा दिलाई जा रही है किसी अपराधी को। क्लियर, तो अपराधी को अगर सजा दिलाई जा रही है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। सबसे पहले अपराध आएगा, क्योंकि बिना अपराध के पुलिस का, न्यायमूर्ति का, इनका कोई रोल नहीं। तो 3 नंबर देखिए, सबसे पहले यहां है और यहां है। तो पुलिस हो गया, अपराध हो गया, अपराध किया तो पुलिस आ गई, 1 नंबर यहां है, 1 नंबर भी है। क्लियर, ये भी खत्म। फिर उसको कहां लेके गए, उसको लेके गए अपन न्यायमूर्ति के पास। क्यों, क्योंकि उसको दंड नहीं दे सकती, आती ही पुलिस पीट नहीं सकती, उसको पकड़ सकती है केवल। फिर उसको न्यायमूर्ति के पास लेके गए, 4 सही है। क्लियर बच्चों, 4 हो गया। फिर क्या हुआ, न्यायमूर्ति ने फैसला सुनाया उसके ऊपर, ये लीजिए, और फिर उसको दंड मिल गया। इसका मतलब 3, 1, 4, 5, 2। ये क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हर क्वेश्चन का एक लॉजिक है। सबसे लास्ट में अपराध, सबसे लास्ट में क्या आएगा, उसको सजा आएगी, सजा दी जाएगी, सबसे लास्ट में उसको सजा दी जाएगी। वो अलग मैटर है कि पुलिस वाले आते हैं, पकड़ते हैं और 1-2 तो वहीं लगा देते हैं। बच्चों वो तो कानूनन सही नहीं है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। संविधान के हिसाब से अपन को चलना। पहले अगर आपने अपराध किया है तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, फिर पुलिस न्यायमूर्ति के पास लेके जाएगी, न्यायमूर्ति उसको फैसला सुनाएगा और फिर उसको दंड मिलेगा। यही ऑर्डर होना चाहिए बच्चों। हाँ जी, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसको और देखिए, ऐसे कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी आ जाए तो आप कर सकते हो। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, अगर 1-2 का भी पता है ना आपको, तो आप ये फ्री के मार्क्स आपके लिए। यहां पर वर्ग है, रेखा है, त्रिभुज है और बिंदु है। सबसे छोटा बिंदु होता है, ये तो क्लियर है। सबसे छोटा क्या होता है बच्चों, बिंदु। हाँ जी बच्चों, सबसे छोटा बिंदु है। बिंदु, बहुत सारे बिंदुओं को मिला के रेखा बनती है, ये रेखा बन गई बच्चों। फिर त्रिभुज, 2-3 रेखा को मिलाकर, ये 3 रेखा को मिला के त्रिभुज, और फिर वर्ग, 4 रेखाओं को मिला के वर्ग। मतलब यही तो ऑर्डर होगा बच्चों, बिंदु, बहुत सारे बिंदु, बहुत सारी रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा। यही है ना बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर है। आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 1, 2, 3 नहीं है इसमें, कोई ना कोई होगा, वो रह गया शायद ऑप्शन में। लेकिन ये तो क्लियर है कि सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो इस केस के हिसाब से क्या आएगा बच्चों, वर्ग। इस केस के हिसाब से वर्ग, इसका मतलब फर्स्ट है, ये सही है। फिर त्रिभुज आएगा, बिल्कुल होगा, ये लीजिए यहां पर।
सबसे पहले यहां पर क्या आएगा बच्चों, वर्ग, सबसे लास्ट में वर्ग आएगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा बच्चों, वर्ग। फिर क्या आएगा, त्रिभुज। फिर क्या आएगा, तीन नंबर कुछ ना कुछ होगा, और सबसे पहले बिंदु फिर रेखा। तो ये तीसरा नंबर कोण डाल लो बच्चों, क्या हो सकता है, कोण। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बिंदु, फिर क्या, रेखा, फिर कोण। कोण दो रेखाओं का ग्रुप होता है। दो रेखाएं जब बनाते हैं ना बच्चों, दो रेखाएं जब ऐसे बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कोण। तो सबसे छोटा बिंदु, बिंदु से रेखा, दो रेखाओं के ग्रुप को, यहां से क्या बनता है, कोण। तीन रेखाओं से त्रिभुज, और चार से वर्ग। क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ वो थर्ड मैंने लिखना भूल गया या रह गया, तो याद रखना, थोड़ा कम भी होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। बिंदु, बिंदुओं के ग्रुप से रेखा, दो रेखाओं से कोण, तीन रेखाओं से त्रिभुज, चार रेखाओं से वर्ग। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, यहां पर आइए, इसको देखो, अगर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आए, ये भी वही गड़बड़ है बच्चों, टेक्निकल गड़बड़ है इसमें भी। हाँ इसको देख लो आप, ये कह रहा है साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक। तो दैनिक आप बताइए, दैनिक में क्या है। तो सबसे पहले दैनिक आएगा, ये तो क्लियर है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या आएगा, दैनिक आएगा। दैनिक के बाद 7 दिनों का जो ग्रुप है वो आ जाएगा, एक आ जाएगा। दैनिक आ गया, साप्ताहिक आ गया। साप्ताहिक के बाद क्या होगा बच्चों, पाक्षिक, ये 4 आ जाएगा। फिर मासिक आ जाएगा, और फिर उसके बाद द्विमासिक आ जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है, ये ऑर्डर हो जाएगा 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। क्लियर, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, साप्ताहिक क्या होता है, 7 दिन का ग्रुप। डेली मतलब दैनिक, फिर क्या पाक्षिक 15 दिन का, वो मंथली, और ये। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, इसको खुद करो आप, क्या कहना चाह रहा है देखो। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, खुद कीजिए। अच्छा, ये क्या बता रहा है, ये एक सिस्टम बता रहा है कि कौन किस तरीके से चल रहा है। देखो ना आप, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। हाँ जी बताइए, इसका खुद बताइए आप, लास्ट में क्या आना चाहिए। इस सिस्टम को देखिए, गरीबी फैलने से, गरीबी के फैलने से किस तरीके से क्या चल रहा है वो बता रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 4 आंसर आएगा। बिल्कुल लास्ट में मृत्यु आएगी, ये तो क्लियर है, सबसे लास्ट में मृत्यु आएगी। सबसे लास्ट में क्या आएगी, मृत्यु। क्यों आएगी, लिंक बन जाना चाहिए कि भाई इन पांचों में क्या रिलेशन है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। सबसे पहले जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी। सबसे पहले जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी। जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो रोग फैलेगा, और रोग फैलेगा तो मृत्यु होगी। अब मान लो अपन लिंक नहीं बना पाए, अपन नहीं बना पाए लिंक, तो याद रखना सबसे लास्ट में क्या होगी, मृत्यु होगी। इन सब का लास्ट रिजल्ट होगा मृत्यु। तो मृत्यु लास्ट में देख लीजिए, एक में ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी बच्चों, सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या के बाद बेरोजगारी, फिर गरीबी, फिर रोग, और फिर मृत्यु। क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिंकिंग बनानी है। अभी तक मैंने 3 पैटर्न के क्वेश्चन कराए, वापस सुन लीजिए। सबसे पहले, दिए हुए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको, अगर दिए हुए शब्दों को डिक्शनरी के हिसाब से जमाए तो कौन कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट मैंने बताया, प्रकृति के हिसाब से चलिए और इनको अरेंज कीजिए। तो प्रकृति क्या कहती है कि पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, इनका ऑर्डर क्या होगा। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन मैंने अभी तक समझाए, कोई डाउट हो तो बोलिए, ठीक है। हाँ, तीनों से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये बच्चों खुद कर लेना, चलो कर लो, कर लीजिए, यहीं पर कर लीजिए। थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आपके समझ में आ जाएगा, कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, ये कह रहा है बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। ये एक बालक की अवस्था को बता रहा है कि वो किस स्टेज से गुजरेगा।
तो बच्चों सबसे पहले बालक व्यवसाय करेगा, शिशु शिक्षा या विवाह, सबसे लास्ट में विवाह आएगा बच्चों, ये तो क्लियर है। सबसे लास्ट में वो शादी करेगा। जब तक उसके पास रोजगार नहीं होगा ना, वो शादी कैसे करेगा? रूल तो यही कहता है पहले रोजगार होना चाहिए तब शादी होगी। हिंदुस्तान में तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, वो अलग मैटर है, हिंदुस्तान को मतलब। विवाह सबसे लास्ट में आएगा, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। थर्ड देखो ना, सबसे पहले शिशु होगा, शिशु के बाद बालक होगा, बालक को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा के बाद वो व्यवसायी रोजगार लेगा, रोज के बाद उसके शादी होगी। इस तरीके से चलेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अरे बच्चों, आपको ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है, ऑप्शन को यूज करना है। कोई कहे नहीं सर शादी के बाद वो रोजगार लेगा, अगर तुम खिलाफ चल रहे हो, कंसेप्ट के खिलाफ चल रहे हो, तो फिर चेक करना, वो अपने आप ही गलत हो जाएगा। आपका जो सही आंसर है वही लास्ट में आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर आइए। सोना, लोहा, बालू, हीरा, तो मेरे को पता है ये कॉस्ट के हिसाब से जमा रखा होगा। भाई इनमें रिलेशन क्या है? महंगाई का रिलेशन होगा। आप बताइए सबसे सस्तु क्या है? बालू है, फिर क्या है? लोहा है। तो थर्ड और फोर्थ सबसे पहले आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ कोई है क्या? थर्ड और फोर्थ सबसे पहले नहीं है, कोई बात नहीं। तो बच्चों फिर ये सबसे महंगे को आगे ले रखा होगा, उल्टा भी तो जमा सकता है। तो हीरा सबसे महंगा है। हीरा के बाद क्या है बच्चों? सोना। हीरा पे सोना। 4-1 देखो, 4-1 है क्या कहीं पर? 4-1 भी नहीं है, और 3-2 भी नहीं है। 3-2 से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 3-2 से हो रहा है। ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। देखो बालू, बालू से महंगा क्या है? सोना, लोहा है, लोहे के बाद सोना है, सोने के बाद हीरा। ये लो, आपको क्या करना है? ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन में लिंक बनाना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। पूरा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, एक का भी पता चल गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा, मिड में कौन आएगा, किसी एक का पता चल जाना चाहिए, वहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन फ्री किया। हाँ जी, अब तक का क्लियर है तो बताइए। अब तक का क्लियर है तो बताइए बच्चों। अब तक का क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो बताइए। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, आज मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई आपको टेक्निकल चीजें नहीं बता रहा हूं। टेक्निकल चीजें हो चुकी है सब कुछ। अब जो भी होगा वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, गरीब लोगों के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कंसेप्ट लगा सकते हैं, वो देखिए आप। ऋतुराज ओके है सर, नंजन बाला सर क्लियर है। कोई रिपीट करना हो तो बताइए, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, माँ शिशु दूध रोना मुस्कुराना, बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है। माँ शिशु दूध रोना और मुस्कुराना, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? मुस्कुराना। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसका रिजल्ट क्या है? बच्चा मुस्कुराया लास्ट में। आप बताइए, मुस्कुराना एक तो यहां है और एक यहां है। सबसे पहले क्या है? शिशु रोएगा, ये लो शिशु, 2 नंबर यहां भी है यहां भी है। शिशु रोना, ये 4 हो गया, 4 यहां भी है। फिर माँ आई, दूध पहले नहीं आया, पहले माँ आई, क्या हो जाएगा? 1। फिर माँ ने दूध पिलाया और बच्चा मुस्कुराया, सेकंड आंसर बिल्कुल सही। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये आंसर आने लग जाएंगे। नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, अब चलिए अपन टाइप 4। वापस सुन लीजिए, अब तक मैंने क्या बताया। मैंने अभी तक आपको 3 टाइप बताए। दिया हुए वर्ड से कौन सा वर्ड बन सकता है? दिए वर्ड को डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए, नंबर 2। नंबर 3, आपको कुदरत के हिसाब से जमाना है कि पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, शब्दों का सार्थक कर्म। क्लियर? अब नंबर 4 चलिए। नंबर 4 है एनालॉजी। एनालॉजी क्या है समझने की कोशिश करना। एक तो शेयर कम किया आप लोगों ने, शेयर हुआ ही नहीं शायद। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इस टॉपिक में मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं हर तरीके के क्वेश्चन को टच कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, ये कह रहा है एन जापान की मुद्रा है। एन जापान की है, ब्रिटेन की डॉलर है, अमेरिका की डॉलर है, जर्मनी की डॉलर है। रूबल किसकी है? रूबल किसकी है? चेक करो इसको, रूबल किसकी है बच्चों, बताइए, इसका आंसर दीजिए।
ये ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी तो हटा दीजिए आप। क्लियर? अब बच्चों कोरिया आएगा क्या यहां पर, ये बताइए। रूबल किसकी है बच्चों? रूबल याद रखना रशिया की है। कोरिया तो नहीं आएगा, कोरियाई डॉलर होता है कोरिया का तो। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अरे बच्चों इसका आंसर आना चाहिए, तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपका जीके सही है तो सही है। जापान की येन है, येन एक मुद्रा है किसकी? जापान की, याद रखना। अब इसको करते कैसे वो देखो, ये मुद्रा है और ये उसका देश है, तो यहां पर भी फिर मुद्रा ही आएगी और यहां उसका देश आएगा। जो लिंक इन दोनों में है वही लिंक यहां होना चाहिए। ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है। बच्चों रूबल किसकी है? तो रूस की है, तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ये होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। याद रखना एनालॉजी का क्या कंसेप्ट है। कोई कैसे रहा एनालॉजी कैसे सोल्व करते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, इधर ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों एनालॉजी सोल्व करने का। इसका जो इससे रिश्ता है वही रिश्ता इससे इससे होना चाहिए। अगर यहां मुद्रा है नंबर 1 पे और यहां देश है, तो यहां पर भी मुद्रा ही होनी चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए? देश। यही एनालॉजी का मतलब है बच्चों, इन दोनों का जो आपस में रिश्ता है वो इन दोनों का है। अगर पहले पे मुद्रा है तो यहां पर भी पहले पे मुद्रा होनी चाहिए, यहां देश है तो यहां पर भी देश होना चाहिए। जो लिंक इन दोनों में है वही लिंक यहां होना चाहिए। हाँ इधर देश इधर मुद्रा नहीं हो सकता। फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन, याद रखना एनालॉजी का केवल इतना सा कंसेप्ट। और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपन, समझ में आ गया होगा एनालॉजी किसको कहते हैं। फर्स्ट का जो सेकंड से रिश्ता है वही थर्ड का फोर्थ से होना चाहिए। कई बार बहुत सारे राइटर क्या करते हैं, इन दोनों का रिलेशन बना देते हैं और इन दोनों का बना देते हैं। देख लेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन पहले 99.99% केस में याद रखना फर्स्ट का जो सेकंड से रिश्ता है वही थर्ड का फोर्थ से, वही रिश्ता याद रखना, रिश्ता नहीं बदलना चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल कली तो पौधा, एक बार बताइए आप, ये बताओ इन दोनों में क्या रिश्ता है? पहले कली होती है और कली से फूल बनता है। कली का जो आगे का भाग है, कली की जो अवस्था है उसके आगे की अवस्था वो फूल होती है। अपन बोलते हैं कली मत तोड़ना। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कली के आगे की अवस्था, कली के आगे की अवस्था, कली के आगे की अवस्था याद रखना। मैं क्या बताने जा रहा हूं समझना। कली के जो आगे की अवस्था है इसके आगे ये है, तो याद रखना इसके आगे ये होना चाहिए, मतलब इस अवस्था के आगे की अवस्था पौधा होना चाहिए। मेरे हिसाब से आंसर देना सीख गए होंगे। इसके आगे की अवस्था ये है, ये आगे है, ये पीछे है, ये पहले की अवस्था है, ये बाद की अवस्था है, इसके आगे की अवस्था ये है। तो बच्चों आप बताइए पौधा किसके आगे की अवस्था है? फूल के की नहीं, टहनी की नहीं। याद रखना बीज से पौधा बनता है, बीज से पौधा बनता है और कली से फूल बनता है। याद रखना ये बीज है, बीज से पौधा बनेगा, ये कली है, कली से फूल बनेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की अवस्था यह है, बीज के आगे की अवस्था पौधा है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है इसका जो इससे लिंक है वही इसका इससे होना चाहिए। ये पीछे ये आगे तो फिर ये पीछे और ये आगे ही होना चाहिए। यही एनालॉजी है। सेम रिलेशन, सेम रिलेशन किसके साथ है? बहुत सारे बच्चों ने इसमें फूल भी दे दिया, फूल नहीं होगा बच्चों। क्लियर? हाँ अगर यह पेड़ होता तो भी गलत हो जाता, पेड़ होता तो भी गलत हो जाता, पेड़ का पौधा नहीं। अरे पौधे से पेड़ बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से पौधा नहीं बनता। कली से फूल बनता है, कली से फूल बनता है तो बीज से पौधा बनता है। अगर कोई पेड़ भी दे देना बच्चों तो पेड़ भी गलत हो जाएगा। याद रखना इसके आगे की अवस्था यह है, तो पेड़ अगर यहाँ लगाएंगे तो पेड़ की आगे की अवस्था पौधा नहीं है, पौधा पहले बनता है
और फिर बाद में वो पेड़ बनता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ और रह गया, ये भी देख लो। पहाड़ी पहाड़ और धारा। देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। पहले छोटे छोटे नाले होते हैं, पहले छोटे छोटे नाले होते हैं ऐसे ऐसे, क्लियर। यहां आके फिर ये नदी बनती है। पहले नाले होते हैं, ये नदी बनती है, फिर ये नदी समुद्र में जाती है, याद रखना। और फिर ये समुद्र जो होता है ना, ये महासागर में जाता है। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। पहले नाले होते हैं छोटे छोटे, फिर नदी बनती है, नदी से समुद्र बनता है, समुद्र से फिर महासागर बनता है। अच्छा, पहाड़ी पहाड़, ये तो आपको पता है कि पहाड़ी छोटी होती है, पहाड़ बड़ा रूप होता है उसका। पहाड़ी छोटी होती है, अपन कहते हैं एक पहाड़ी आएगी, अपन बोलते हैं ना बच्चों, एक पहाड़ी आएगी, एक पहाड़ी आएगी, पहाड़ी से बड़ा रूप होता है पहाड़। तो धारा से बड़ा रूप क्या होता है? धारा मतलब ये छोटी छोटी धाराएं हैं। अब धाराएं मिलकर नहर बनाती है, बौछार बनाती है, ग्लेशियर बनाती है, ये सब खत्म है, कोई मतलब ही नहीं। धाराओं से क्या बनती है? नदी। छोटी छोटी धाराएं आती है, छोटी छोटी वितरणिकाएं आती है, छोटी छोटी धाराएं आती है, धाराएं मिलकर नदी बनाती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर से पिघलने से एक ग्लेशियर बहुत बड़ा है, यहाँ से एक धारा निकल गई, यहाँ से एक धारा, यहाँ से एक धारा, वो धाराओं का पानी आके एक जगह इकट्ठा होता है, वहां फिर नदी निकलती है, वो नदी बहती हुई जाती है, और वो नदी बहती हुई समुद्र में गिरती है, और समुद्र जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा है महासागर का। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूं। बाकी ज्योग्राफी का टीचर इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाता हूं। हाँ जी बच्चों, पहाड़ी का बड़ा रूप है पहाड़, पहाड़ी छोटी छोटी, पहाड़ बहुत बड़ा, क्लियर। धारा छोटी छोटी, ये धारा है, एक धारा इधर से, एक धारा इधर से, एक इधर से, और आगे मिलके ये नदी बना लेती है। तो बच्चों, धारा नदी, धारा मिलकर नदी बनाती है, या धारा का बड़ा रूप है नदी, क्लियर। काफी समझाने की कोशिश की, आप खुद भी थोड़ा समझदार बनो। यहां पर आइए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, विचार करो। मैंने आपको फिर कहा, मैं हर तरीके का क्वेश्चन ले चुका हूं। अगर तुमने ये वीडियो भी देख लिया तो आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर और कंप्यूटर के अंदर मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। ये कह रहा है आदमी जीवनी, जो आदमी और जीवनी का रिलेशन है वही राष्ट्र का किससे रिलेशन है? तो एक बार बताइए, आदमी की जीवनी में एक आदमी और मेरी एक जीवनी होगी कि ठीक था, पढ़ाता था, मैथ और रीजनिंग पढ़ाता था, ये बंदा था, ये मेरी जीवनी है। तो एक राष्ट्र की क्या होगी? तो एक राष्ट्र की हिस्ट्री होगी बच्चों, ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक राष्ट्र का क्या होता है बच्चों? इतिहास होता है। एक आदमी के गुजरने के बाद उसकी जीवनी, आदमी की जीवनी पढ़ाई जाती है, राष्ट्र का इतिहास पढ़ाया जाता है। अब बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं ऐसे राष्ट्र में जनता होती है। अरे बच्चों, राष्ट्र में जनता होती है, यस, राष्ट्र में जनता होती है, लेकिन ऐसा कोई लिंक है क्या यहाँ पर? नहीं। जो लिंक यहाँ पर है, आदमी की हिस्ट्री को बताना उसकी जीवनी होती है, और राष्ट्र की हिस्ट्री को बताना उसका इतिहास होता है बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। भूगोल, कोई अगर मान लो यहाँ भूगोल से रिलेटेड कोई चीज होती तो वो होता, यहाँ कुछ है ही नहीं बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आदमी की जीवनी होती है, राष्ट्र का इतिहास होता है। लिंकिंग वैसे के वैसे बनाइए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलो, इस क्वेश्चन को उठाइए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। हवाई जहाज कॉकपिट, अच्छा, हवाई जहाज में जो कॉकपिट होता है वहां पायलट उस हवाई जहाज को उड़ाता है बैठ के। तो कॉकपिट आपको पता है क्या चीज है जहां हवाई जहाज में बैठकर पायलट उसको उड़ाता है? हवाई जहाज का एक हिस्सा है कॉकपिट, जहां पर कौन बैठता है? इसको चलाने वाला बैठता है। तो बस आपको आंसर वैसा का वैसा देना है। ट्रेन का वो हिस्सा बताओ जहां इसको चलाने वाला है, यहाँ चलाने वाला है, या चलाने वाला बैठता है, चलाने वाला बैठता है। तो याद रखना, यहां पर भी चलाने वाला बैठना चाहिए बच्चों। मैंने एनालॉजी समझाने की कोशिश की, जो रिश्ता यहाँ है वही रिश्ता यहाँ होना चाहिए, सेम रिश्ता यहाँ होना चाहिए। तो आप बताओ बच्चों, ट्रेन के अंदर चलाने वाला कहाँ बैठता है? इंजन में बैठता है। आपको ये पता है कि ट्रेन का इंजन देखा होगा आपने, बहुत सारे तो डिब्बे होते हैं, ट्रेन का इंजन होता है। तो आप बताइए, जो ट्रेन का पायलट होता है ना बच्चों, जो लोको पायलट, वो कहाँ बैठता है? डिब्बों में बैठता है या उसी डिब्बे के अंदर बैठता है जिसमें इंजन लगा है? बस वो इंजन, तो उसको इंजन बोल देंगे आप।
अरे बच्चों ट्रेन देखी होगी, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, सवारी रहती है, अपन कहते हैं इंजन लगेगा, तो इस इंजन में तो बैठ के आता है ना लोको पायलट, इसलिए ट्रेन का जो ड्राइवर है वो उसके इंजन में बैठता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यहां पर आइए, क्या लिंक है, क्या लिंक है, जितना लिंक इससे इसका है उतना ही लिंक इसका इससे होना चाहिए। गतकाल, मैं यहां हूं, गतकाल ये रहा, आगामी काल ये रहा, इन दोनों में क्या लिंक है, एक छोड़कर। आप सबको पता है गतकाल पहले वाला, आज अगर मैं खड़ा हूं गतकाल पिछले वाला, आगामी कल आने वाला, कितने का अंतर है, एक का अंतर है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मार्च के बाद अप्रैल नहीं लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, मई। क्लियर हो जाना चाहिए। आज वर्तमान है, ये गतकाल है, गतकाल आगामी काल दोनों में लिंक कितना है, एक बीच में छोड़ा है, एक बीच में छोड़ा है। तो मार्च के बाद आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। क्यों, क्योंकि इससे आगे बढ़ेंगे ना अपन, कितना, +2 वर्तमान और ये, तो यहां पर भी +2 बढ़ जाओ, एक बीच में छोड़ना है, मार्च अप्रैल और मई। क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, मई। अब तो बच्चों इतने एग्जाम्पल देने के बाद ये समझ में आ ही गया होगा, मेरे को विश्वास है आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से चेक करते हैं। आज के 4 पॉइंट मैंने समझाए, बताइए फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था, कौन सा शब्द इस शब्द से बनाया जा सकता है। सेकंड क्या था, डिक्शनरी के हिसाब से जमाइए। थर्ड क्या था, प्रकृति के हिसाब से जमा के बताइए क्या ऑर्डर होना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से। क्लियर बच्चों। और फोर्थ क्या है, पहले का जो दूसरे से रिश्ता है, सेम रिश्ता थर्ड का फोर्थ के साथ बनाइए। अगर इधर से इधर है तो इधर भी इधर से इधर होगा, अगर इधर से इधर है तो इधर भी इधर से इधर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, इतना ही तो कंसेप्ट है। चाहे तुम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, तुमको ये दिमाग में आ जाना चाहिए एनालॉजी का मतलब क्या होता है। हाँ जी, अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, खुद बताइए, खुद बताइए, अगर तुम्हारे समझ में आ गया है तो खुद बताइए। हिना पवार कह रही है सर थर्ड, राहुल बैरवा थर्ड, ऋतुराज थर्ड, ठीक है। हाँ जी बच्चों देख लेते हैं, हम प्रकाश सालवी थर्ड। अज्ञान, शिक्षा, अज्ञान को दूर किया जा सकता है, शिक्षा से दूर किया जा सकता है। तो बच्चों यहां पर भी यही वर्ड यूज करो, रोग को दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है किससे, औषधि से। औषधि दो, रोग दूर हो जाएगा। अज्ञान है, शिक्षा दो, अज्ञान है, शिक्षा दो, अज्ञान है तो शिक्षा दो, रोग है तो औषधि दो। अब बहुत सारे कहते हैं चिकित्सा दो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, चिकित्सा देने से नहीं, औषधि देने से रोग दूर होगा। समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। उसको क्या दिया जाए, उसको ज्ञान दो, अज्ञान को शिक्षा दो। शिक्षा क्या दो, शिक्षा दो, शिक्षा दीजिए, अज्ञान को शिक्षा दीजिए। क्लियर। और याद रखिए रोग को दूर करना है तो औषधि दीजिए। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां आइए, अब ये क्या है बच्चों, न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक एनालॉजी है बच्चों। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जो लिंकिंग बनने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लो चलो चेक कर लेते हैं। 7 से 56 कैसे बना, 8 गुना होके बना, तो 9 का 8 गुना ही आप करना है। अगर इधर 8 गुना हो रहा है तो इधर भी 8 गुना करके देखो, 72, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं 72, ऑप्शन में 72 नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, दूसरा लॉजिक लगा दीजिए आप बच्चों। मल्टीप्लाई का लॉजिक अपना फेल हो गया, आप कोई दूसरा लॉजिक बताओ, बताइए। 9 और 7 और 56 में जो रिलेशन है वही इसमें और इसमें रिलेशन है। अगर मैं मान लो इसका स्क्वायर करूं, करो स्क्वायर, या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, छोटी के साथ बहुत बड़ी, छोटी के साथ जब बहुत बड़ी संख्या दिखे तो स्क्वायर क्यूब का जरूर ध्यान रखना, आप मल्टीपल का ध्यान रखना, छोटी के साथ अगर बड़ी संख्या दिखे। आप बताइए 7 से 56 जैसे स्क्वायर किया 49, और 49 + 7 हो रहा है, देखिए मतलब स्क्वायर करके खुद ही जोड़ा है, तो इसका भी स्क्वायर करके खुद ही जोड़ो, जो यहां यूज किया वही यहां यूज करो। 9 का स्क्वायर 81 + 9 कीजिए, क्या 90 आ रहा है, क्या है, क्या ऑप्शन में है, बस ये आंसर हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पहले जो लॉजिक लगाया वो यहां लगाया, नहीं आया आंसर, मेरी कोई गलती नहीं, नंबर सिस्टम है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। फिर मैंने देखा यार चलो मल्टीपल से नहीं आ रहा, स्क्वायर से आ रहा है क्या,
क्योंकि एक छोटा और एक बहुत बड़ा है, तो स्क्वायर बन सकता है, क्यूब बन सकता है। तो बच्चों, ये कट रहा है क्या वीडियो में? ये दिख रहा है पूरा? हाँ जी बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्क्वायर प्लस डेटा किया, देखो 7 का स्क्वायर किया प्लस 7 किया, ये आ गया। देखने 49 क्या जोड़े 7, तो चेक कर लो स्क्वायर 81 प्लस 9 कितना हो गया 90। अब चलो तुम खुद देखो, कोर से देखो ये क्या क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। स्क्वायर क्यूब पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्राइम नंबर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, मल्टीपल्स पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप बताओ ये क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब दिख रहा है? 2 का। तो ये किसका क्यूब दिख रहा है? 3 का। अब बच्चों ये 2 का क्यूब है और ये 28 क्या है? तो ये 3 के क्यूब से 1 ज्यादा है, ये 3 के क्यूब से 1 ज्यादा है। देखो आप लिंक बनाओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है तो ये 4 है, 4 के क्यूब से 1 ज्यादा है। जो लिंक यहाँ है वही लिंक यहाँ, 2 का 3, 3 का 4। अगर 2 का क्यूब 3 का क्यूब से 1 ज्यादा, 3 का क्यूब तो 4 के क्यूब से 1 ज्यादा। देखो 65 है क्या यहाँ पर? है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, क्या चीज है? एनालॉजी। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कर लीजिए, खुद कीजिए। ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है अच्छी तरीके से। देखो 5 के क्यूब के आसपास है, 5 के क्यूब के आसपास है, 5 के क्यूब के आसपास, क्यूब स्क्वायर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 के क्यूब के आसपास है बच्चों। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, एक कम, 5 का क्यूब माइनस एक कम, तो 7 का क्यूब कीजिए 343, एक कम, एक कम कितना हो जाएगा? 342। ये तो हो गया। इसको देखिए आप, लगाओ लॉजिक उसके अंदर। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, आज के टॉपिक में अरविंद सर का कोई रोल नहीं है। अरविंद सर केवल इतना बता सकते हैं किस तरीके से चेक करते हैं। ये टॉपिक रीजनिंग कैसे, इनको छोड़ के मत जाना, इनको अच्छी तरह करके जाना, ये फ्री के मार्क्स है। जो भी बच गया कल आपकी लास्ट क्लास होगी रीजनिंग की, जो भी बच गया कल और आ जाएगा। हाँ जी बच्चों बताइए। 42 का 56 आंसर क्या दिया तुम लोगों ने? 33, ठीक है। 42 का 56 तो 110 का कितना? ये क्वेश्चन है बच्चों। एक बार बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये 6 7 है, ये 7 8 है। देखो आप 6 7 7 8 मल्टीपल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 6 इंटू 7 7 इंटू 8 सबको पता है। ये 10 और 11 है, कंटिन्यूअस मल्टीपल देख रहा है, ये 6 7 7 8। अब बच्चों 6 7 7 8 10 11 11 12 आना चाहिए। 11 12 कितना हो गया बच्चों? 132। मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी बच्चे के सही नहीं था आंसर, एक के सही है, अवधेश शर्मा के 132। मल्टीपल पे भयंकर कमांड होनी चाहिए आपकी। स्क्वायर क्यूब दिख जाने चाहिए। छोटी चीज से बड़ी चीज बनी, स्क्वायर होगा क्यूब होगा, स्क्वायर क्यूब के आसपास के होंगे, चेक कीजिए उनको अच्छी तरीके से। और बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्लियर है क्या दोनों? ठीक है, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब बच्चों अभी तक मैंने 4 कंसेप्ट समझा दिए, 4 में कोई दिक्कत हो तो बोलिए, 5वां कंसेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या क्या थे 4 कंसेप्ट अभी तक? 4 क्वेश्चन में, यहां से 4 में से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला था कोई भी वर्ड दे रखा है उससे कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। दूसरा था डिक्शनरी को जमाइए और कौन से नंबर पे आएगा। तीसरा है प्रकृति के हिसाब से चलिए और एक तार्किक क्रम जमाइए। और चौथा था बच्चों एनालॉजी की, पहले का जो दूसरे से रिश्ता है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए, सेम रिश्ता चौथे से होना चाहिए। एनालॉजी का क्या मतलब है? और बच्चों अब शेयर कर दीजिए, काफी टाइम हो गया बोलते बोलते, शेयर कर दीजिए। आधे घंटे का टॉपिक और बचा है, इस टॉपिक को आज फिनिश करेंगे, कल अपन अल्फाबेट टेस्ट लेंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिए। पानी लाना अर्पित। एनटीपीसी में यही है बच्चों, भरा पड़ा है। एनटीपीसी के शुरू के 10 क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। एनटीपीसी के शुरू के 10 क्वेश्चन आज की स्लाइड में से ही आएंगे। डेटा बदल सकता है, पैटर्न यही रहेगा, ध्यान रखिए।
मैट्रिक्स टाइम, मैट्रिक्स कब पढ़ाओगे सर? मैट्रिक्स किसके लिए पढ़ना है आपको? मैट्रिक्स किस में आपके? पता नहीं किस कौन सी मैट्रिक्स की बात चल रही है। एक होती है रीजनिंग की मैट्रिक्स जो आज आ जाएगी, उसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। हाँ जी चलिए, सीरीज का एक ही कंसेप्ट है बच्चों। सीरीज का क्वेश्चन 100% आएगा और याद रखना 3 तरीके की सीरीज है, या तो बढ़ती है या घटती है या बढ़ती घटती दोनों है। अगर बढ़ती है तो एक ही सीरीज है, घटती है तो भी एक ही सीरीज है, बढ़ती घटती है तो 2 सीरीज है, ये दिमाग में रख लो। बाकी तो फिर प्रैक्टिस का खेल है। तेजी से बढ़ती है तो मल्टीपल है, तेजी से बढ़ती है, 1 बढ़ा फिर 9 हो गया फिर 81 हो गया। तेजी से बढ़ा तो मल्टीपल है और धीरे धीरे बढ़ा तो प्लस माइनस। 5 शब्द बोला, 5 शब्द से दुनिया की कोई भी सीरीज कर सकते हो। वापस समझा देता हूं, सीरीज के 5 शब्द बोले। सीरीज 3 तरीके की होती है, या तो बढ़ती है या घटती है या बढ़ती घटती है। बढ़ती है तो एक सीरीज है, घटती है तो भी एक ही सीरीज है, और अगर बढ़ती घटती है तो 2 सीरीज में तोड़ दो। तेजी से बढ़ती है तो गुणा की सीरीज है, और अगर धीरे बढ़ती है तो डिफरेंस की सीरीज, डिफरेंस प्लस माइनस की सीरीज। ये 5 शब्द के ऊपर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लेना। सीरीज में या तो क्यूब देखो, या फिर स्क्वायर देखो, या प्राइम नंबर देखो, या कोई मल्टीपल देखो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को देखते ही आपके अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए कि ये सीरीज किसकी हो सकती है। देखो इधर, मान लो मैंने ये सीरीज ली, मैंने ये सीरीज ली 1 2 10 37 101 और क्वेश्चन मार्क्स। याद रखना कभी ये सीरीज क्या है? बढ़ती हुई सीरीज है और तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। याद रखना तेजी से बढ़ रही है। कुछ भी समझ में नहीं आए तो याद रखना डिफरेंस कर लेना। क्या कर लेना? डिफरेंस। चलिए मैं यह डिफरेंस निकाल लेता हूं। इसका डिफरेंस कितना है? 1। सीरीज ऐसे जा रही है, डिफरेंस निकाल लेता हूं। ये 1 है, ये 8 है। याद रखिए डिफरेंस देखते ही क्यूब आ गया, फ्लिंक्स आ जानी चाहिए क्यूब की। कोई सीरीज समझ में नहीं आया, डिफरेंस कर दो, फिर देखो उनमें फ्लिंक्स आती रहनी चाहिए। फ्लिंक्स किसकी आई? क्यूब की फ्लिंक्स आई। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 27 है, देखिए। और इन दोनों का डिफरेंस 64 है। ये क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125। और जब 125 को सबको पता है इसमें से ये घटाएंगे तो ये आएगा, तो इसमें ये जोड़ेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 226। ये आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ये फ्री के मार्क्स है, सीरीज तो आपके गलत हो ही नहीं सकती। आप नंबर दे दो ना, इसमें में आए तो डिफरेंस कर करके देख लो, कभी ना कभी इसका एंड हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरीके से बनी है। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, कैसे भी कर दीजिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न सबसे अच्छा है, डिफरेंस करते जाओ, एक ना एक दिन उसका एंड हो जाएगा। स्क्वायर पे ध्यान रखो, क्यूब के ऊपर ध्यान रखो। क्लियर? सीरीज में से एक क्वेश्चन आएगा आपके, 100% आएगा, और शेयर कर दीजिए बच्चों। नेक्स्ट चलिए अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये एक सीरीज है बच्चों, इसको देखिए आप। अब मेरे को नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ ये पता चल गया एक ही सीरीज है, क्योंकि बढ़ती हुई सीरीज है। बढ़ती घटती है तो एक सीरीज है। चलो मैं इसको लिख देता हूं। क्या है? सीरीज 3 है। जो आपकी सीरीज है वो क्या है बच्चों? 3 है, 10 है, 20 है, 33 है, 49 है और 68 है, और पता नहीं। ऐसी कोई भी सीरीज पता नहीं है तो याद रखना, सबसे पहले तो ये देख लो कोई मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि 33 का अगर दुगना भी करे तो 66 आता है, इसका मतलब मल्टीपल सीरीज नहीं है। सीरीज 2 ही होगी, या तो डिफरेंस या मल्टीपल। डिफरेंस या मल्टीपल, सीरीज 2 ही होगी, या तो डिफरेंस या मल्टीपल। स्क्वायर का ध्यान रखो, क्यूब का ध्यान रखो, प्राइम नंबर का ध्यान रखो। प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहे तो डिफरेंस ही करना रह गया बच्चों। डिफरेंस कितना है? 7। अच्छा डिफरेंस कितना है? 10। अच्छा डिफरेंस कितना है? 13। अच्छा डिफरेंस कितना है? 16। और डिफरेंस कितना है? 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर अपन को नहीं लगे तो देखिए फिर डिफरेंस निकालो, 3-3 का गैप है, देखो आप। फिर डिफरेंस निकालो, 3-3 का गैप है। अगर 3 का गैप करे तो 22 है। अरे बच्चों 3-3 प्लस होता जा रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना जो डिफरेंस से नहीं हो। करते जाओ, एक न एक दिन सोल्व हो जाएगा वो। क्लियर बच्चों? याद रखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ।
अब बच्चों एक बार बताओ 68 में क्या जोड़ दीजिए 22, ये कितना हो गया 0, 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 90। क्लियर हो जाना चाहिए। आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि सीरीज 1 है या 2 है, तो बच्चों सीरीज 1 ही है, फिर आप डिफरेंस से कर लीजिए। हाँ 49 का अगर ये 98 100 होता तो दुगना हो जाता, या तो सीरीज मल्टीपल है, तेजी से बढ़े तो मल्टीपल है, धीरे धीरे बढ़े तो डिफरेंस है। स्क्वायर क्यूब का ध्यान रखिए, जब तक एंड नहीं हो डिफरेंस करते जाइए। क्लियर है बच्चों? सीरीज का मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते। चलो 5 चीजें बोलो, क्या क्या बोला। बढ़ती हुई सीरीज है, घटती हुई सीरीज, सबसे पहले ये पता करो। सीरीज का टाइप पता करो, बढ़ती है घटती है या बढ़ती घटती है। बढ़ती घटती है तो 2 सीरीज में टूट जाएगी। अगर बढ़ती या घटती ही है, या तो बढ़े या घटे, तो एक ही सीरीज होगी। फिर दूसरा पॉइंट पे आ जाऊं, या तो सीरीज मल्टीपल है या सीरीज डिफरेंस है। बीच में देखा करो, बीच में देखा करो, शुरू में मत देखो, लास्ट में मत देखो, इनको देखा करो। बीच में देख के ये पता करो ये डिफरेंस है क्या, तो 33 से 49, हाँ थोड़ा ज्यादा ही है, मल्टीपल नहीं है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना ये नहीं है। सीरीज को हमेशा बीच में देखा करो, बीच में। तो बच्चों ये पता चल गया कि ये डिफरेंस है। डिफरेंस से डिफरेंस करके देख लिया और करते करते चले तो इस तरीके से आ गया, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे ये आ जाएंगे। यहां पर आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये क्वेश्चन है 87, 90, 84, 88, 81 स्पेस स्पेस। पहले बढ़ी फिर घटी सीरीज 2 है। पहला काम है सीरीज का पैटर्न पहचानिए, सीरीज बढ़ती हुई है या घटती हुई है, या फिर बढ़ती घटती दोनों है। तो सीरीज ये बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है, इस तरीके से चल रहा है। जब बढ़े और घटे तो 2 सीरीज में तोड़ दो। ये लीजिए, ये 2 सीरीज बन गई, नीचे नीचे अलग बना दो। चलो 87 से 84 3 कम, क्यों? क्योंकि डिफरेंस है 3 कम 3 कम। तो बच्चों 3 कम कर दीजिए, यहां से क्या आ जाएगा 78। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक ही ऑप्शन है, यही आना चाहिए। हाँ बच्चों इसको देखिए, 2 कम, तो बच्चों 2 कम यहाँ कितना 86। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या बताने जा रहा हूं मैं, समझ में आ जाना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा 86 और 78। क्या बता रहा हूं बच्चों, सीरीज के पैटर्न को पहचानिए, सीरीज के पैटर्न को पहचानिए, या तो बढ़ती हुई सीरीज है या घटती हुई सीरीज। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन का लेना सीरीज का, कोई दिक्कत नहीं आएगी पैटर्न को पहचान। पहले तो शेयर कर दीजिए बच्चों। राहुल बेरवा क्लियर है सर, जयवीर कह रहा है सर 86, और ये बिल्कुल सही है, सभी के सही है। सीरीज के कोई भी क्वेश्चन हो, आज का छठा चैप्टर चल रहा है बच्चों, आप सबको पता हो जाना चाहिए। एनालॉजी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज में पैटर्न को पहचानिए, बढ़ती सीरीज है या घटती सीरीज है। अगर दोनों सीरीज है तो 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फिर अगर उनको इंडिविजुअल लेते हो तो ये देखिए मल्टीपल है या डिफरेंस है, मल्टीपल है या डिफरेंस है, ये देखिए। अगर मल्टीपल है तो कहाँ देखना है, शुरू में नहीं देखना, लास्ट में देखना, बीच की टर्म्स को देखना है। बीच की टर्म्स अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल लेके चलो, और नहीं समझ में आए तो डिफरेंस करके चलो। स्क्वायर क्यूब और प्राइम नंबर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों क्लियर है क्या? कोई कुछ कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है तो शेयर करते चलिए। तो शेयर कम करते हो, कहने के बाद करते हो आप। लाइक तो तुमने आज किया ही नहीं, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आज समझ में थोड़ा कम आया है। वाकई आज मेरा कोई रोल नहीं था। इसमें भी ऐसा टॉपिक है जिसमें भी मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट करवा रहा हूँ कि ठीक है तुम इंटरेस्ट क्रिएट करो पढ़ने का। ये तो बच्चों को खुद को ही करने है टॉपिक, लेकिन मैंने आपके दिमाग को सेट कर दिया कि सोचना किस तरीके से, सोचना किस तरीके से है, ये मेरा काम था। ये मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सोच लोगे कि सर ने बताया था इस तरीके से सोचना। चले बच्चों, इस वीडियो को पूरा देख लेना बच्चों। कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, ध्यान रखना। किस्मत बहुत अच्छी है तो 10 तक भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मिनिमम 5 तो मिलेंगे ही बच्चों। बहुत अच्छा पढ़ा है सर, आ जाएगा बच्चों, समझ में आ जाएगा। और अच्छा ही पढ़ाता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है। इस टॉपिक में मेरे लायक कुछ था ही नहीं,
लेकिन फिर भी मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की है और मैंने आपको ये समझाया सोचते कैसे है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का झगड़ा। पटवारी में कितने क्वेश्चन का झगड़ा है? मात्र एक क्वेश्चन का झगड़ा। जनरल कैटेगरी का कोई बंदा होगा, एक क्वेश्चन में बाहर निकल जाएगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जो भी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में बाहर निकल जाएगा। वो कैटेगरी का अगर कोई बंदा है तो 2 क्वेश्चन में बाहर निकल जाएगा। झगड़ा कितने क्वेश्चन का है? एक क्वेश्चन का है। सीट कम है, 5000 है, बच्चे कितने? 13 लाख है। याद रखना, केवल जनरल कैटेगरी के लिए एक क्वेश्चन का झगड़ा है, और रिजर्व कैटेगरी कोई भी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, टीएसपी हो, उनके लिए 2 क्वेश्चन का झगड़ा। एक एक क्वेश्चन कीमती है, एक एक क्वेश्चन कीमती है, और एक एक क्लास कीमती है। सोचना आ गया सर? बस जिसको सोचना आ गया, ये 5 से 10 क्वेश्चन फ्री के हैं। सोचना आ जाना चाहिए मैं कैसे सोचता हूं। चलिए, हाँ जी, इसको उठाइए। क्या है बच्चों? क्वेश्चन है 15 है बच्चों, 15 है, 17 है, 20 है, 22 है, 27 है, 29 है, और ये है। आप एक बार बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चेक करो इनको। पहले बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं बच्चों किस तरीके से लूं, या तो डिफरेंस ले लो। आप डिफरेंस ले रहे हो तो या तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, या 3 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 7 का आ रहा है, इसका मतलब 2 सीरीज। यहां तो पता चल रहा है बढ़ता हुआ है, लेकिन जो इनका डिफरेंस आ रहा है ना, वो बढ़ता घटता है। जो इनका डिफरेंस है वो बढ़ता घटता है। इसका मतलब ये पता चल गया इस सीरीज का नेचर 2 सीरीज का नेचर है। क्लियर? यहां पर आइए बच्चों, यहां पर आइए। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो +5 हो रहा है बच्चों, +7 हो रहा है, और बच्चों आपको पता है 5, 7, अब ये 9 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। प्राइम के हिसाब से देखें तो 11 आएगा, और अगर ओड के हिसाब से देखें तो 9 आएगा, क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम में है, तो हो सकता है अगला प्राइम नंबर हो। और ओड के हिसाब से देखें तो 2 का गैप है, तो 9 आएगा। तो ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है। 27 + 9 अगर करे तो 36। 36 है क्या पहली लोकेशन पे? बिल्कुल है, 36 है बच्चों। 36 यहां भी है और यहां भी है। और अगर 11 जोड़ता हूं तो 38 है क्या पहली लोकेशन पे? वो भी है। देखो ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब सेकंड को उठा लेते हैं अपन। अगर सेकंड को उठाए बच्चों, आप बताओ, +5 हो रहा है, ये +7 हो रहा है, 5, 7, ये क्लियर कर लीजिए। अगर ऊपर 9 जोड़ते हैं तो नीचे भी 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 जोड़ोगे तो 38 आएगा। तो 36, 38, 36, 38। देखो बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 36, 38, अगर ये लेते हो 9, 9, क्योंकि ऊपर की सीरीज में भी यही है, नीचे की सीरीज में भी यही है, जो यहां कर रहे हो वही यहां करना पड़ेगा। 27 + 9, ये 36, और ये 38। तो बच्चों ये ऑप्शन बनेगा। अगर 11, 11 लेते हो तो यहाँ 38 बनेगा, और यहाँ 48 बनेगा, जो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आइए, ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो भी बचे हैं ना बच्चों वो कल ले लेंगे, ज्यादा हो जाएगी, लंबी क्लास हो जाएगी। हाँ जी बताइए, ये क्या है? 2, 5, 8, 11, 14। चेक करो, आप सब बताओ क्या चीज है? बढ़ती हुई सीरीज है। और कैसा है? बीच की टर्म को देखो, डिफरेंस है, +3, +3, +3, +3, +3, 17। यहां पर आ जाइए, सबको पता है स्क्वायर दिख रहे हैं, स्क्वायर क्यूब सतर्क हो जाइए, स्क्वायर क्यूब सतर्क हो जाइए। स्क्वायर क्यूब है तो सतर्क हो जाइए। ये 4 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। ये बच्चों 8 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। और बच्चों अभी ये पता चला नहीं, लेकिन बढ़ती घटती सीरीज है, 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये लो, 196, 196, फिर 16, 169, फिर स्पेस, फिर 144 और 64। याद रखो 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने। ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर। अच्छा, एक टुकड़ा ये ले लिया मैंने, ये 4 का स्क्वायर है। अब बढ़ता है क्या? ये बिल्कुल बढ़ रहा है। तो बच्चों ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर। तो बच्चों फिर ये 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ कितना आएगा? 36। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना। हाँ जी बच्चों, काफी बड़ी क्लास हो गई आज। बच्चे कह रहे हैं सर काफी बड़ी क्लास हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और फटना है तो बता दीजिए, मैंने तो काफी लगभग मेरे तो
ये मान के चलिए काफी क्वेश्चन है, अभी 20 के आसपास क्वेश्चन है, कल ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज बच्चों मैंने ये श्री निपटा लो। ये तो ओड मैन आउट के क्वेश्चन आगे बच्चों, यहां से कल ले लेंगे अपन। सीरीज तक के क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लीजिए। आप क्या क्या पढ़ाया, डिक्शनरी से कौन सा बन सकता है, डिक्शनरी को ऑर्डर में जमाइए, आप कुदरत के हिसाब से चलिए, मीनिंगफुल अरेंजमेंट कीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। एनालॉजी कैसे करते हैं, सीरीज को कैसे देखते हैं, क्लियर। जयवीर कह रहा है सर आगे और पढ़ा दीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है तो लिख दीजिए, अगर आप कमेंट कर दीजिए बच्चों, आगे चले या रोक दे, क्योंकि अभी 1 घंटा वो लगेगा इस स्लाइड के अंदर। ये 2 दिन की है, कल और आज का मिला के मैंने एक ही स्लाइड तैयार कर ली, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने इसलिए ही लिया था कि दोनों को मर्ज करके दे दो, आज बच्चों को पढ़ा देंगे, थोड़ी स्पीड कम रही। यस सर कंटिन्यू, ठीक है। देखो इधर बच्चों, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, फिर आपको लगे कि ठीक है सर तो वहीं रोक देंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब तक क्या क्या बता दिया मैंने, समझ में आ गए। अब तक मैंने आपको 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए। छठा चैप्टर है ओड मैन आउट। ओड मैन आउट का कंसेप्ट क्या है, एक बार शेयर कर दो बच्चों, क्योंकि इतना शानदार है ये टॉपिक, इसमें 99.99% बच्चा गलत करके आता है। आपको सोचना कैसे, वो मैं ओड मैन आउट में बताऊंगा। इसके ऊपर जो डायरेक्शन दे रखी है बच्चों, याद रखना, वो क्या दे रखी है, ओड मैन आउट, इतना दे रखा है। इन 4 में से जो अलग है उसको ढूंढना है आपको, इन 4 में से जो अलग है उसको ढूंढना। करे स्टार्ट। देखिए ये कह रहा है ओड मैन आउट बताना है। देखो 21 है, 63 है, 39 है, 83 है। ओड मैन आउट का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ओड मैन आउट का कंसेप्ट इतना सा है, हाँ ये इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट समझो। आपको 3 पे राइट लगाना है, 3 पे राइट, 1 पे रोंग नहीं लगाना। ओड मैन आउट का मतलब है जो असंगत है उसको ढूंढो, लेकिन आप उसको मत ढूंढो जो असंगत है। तुम एक ही लॉजिक से 3 पे राइट लगाओ, और जिस चौथे पे राइट नहीं लगा वही आपका आंसर होगा। इस रूल को फॉलो करना तो तुम्हारे एक भी गलत नहीं होगा। वापस बोल देता हूं, ओड मैन आउट का कंसेप्ट है, ओड मैन आउट का कंसेप्ट है कि तुम 3 पे एक ही तरीके से, एक ही सोच से, एक ही तरीके से, 3 ऑप्शन पे एक ही तरीके से, एक ही सोच से राइट लगा दो। 3 ऑप्शन पे एक ही तरीके से, एक ही सोच से आप क्या लगा दो, राइट। तो फिर आपका आंसर वो होगा जिस पे राइट नहीं लगा। तुम क्या करते हो, रॉन्ग को ढूंढ लेते हो। अरे रॉन्ग को ढूंढते हो ना, वही गलत है। आपको यह भी ढूंढना पड़ेगा कि 3 उस तरीके से सही भी होने चाहिए। क्या बोला मैंने, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 3 एक तरीके से सही होने चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं ओड के हिसाब से। देखो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, चारों ही सही हो गए। आपको देखना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो मैंने 3 पे राइट लगा दिया, इसका मतलब चौथा ही मेरा आंसर। अगर 3 पे राइट लग जाता है ना बच्चों, याद रखना, 3 पे राइट लग गया तो चौथा मेरा आंसर हो। अब कोई कहे सर आप ऐसे भी तो ढूंढ सकते थे, इनका टोटल 3 आएगा, इनका टोटल 12 आएगा, इनका टोटल 9 आएगा और इनका टोटल 11 आएगा, तो सर जो इनका टोटल है वो 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो भी 3 सही हो रहा है, चौथा गलत हो रहा है। आपको कुल मिला के ये करना है, 3 पे राइट करना है, 3 पे राइट लगाना है, 3 पे राइट लगाना है, एक ही मेथड से 3 पे राइट लगाना। चलिए समझ में आ गया होगा लॉजिक। अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। ये कह रहा है इनमें से अलग बताइए। चलो बताओ किस तरीके से देखें अपन। हाँ जी खुद बताइए। बच्चों कैसे देखें, कोई कहे सर ये इवन है बाकी सब ओड है, तो लिख दो ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये इसका मतलब ये राइट, ये राइट, ये राइट, यही गलत है क्योंकि ये इवन है।
एक बच्चा कह रहा है सर प्राइम से करो, ये प्राइम है, वो भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, 3 पे राइट लगते ही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखो। आंख, ओठ, नाक और गला आपको अलग बताना है, अलग 3 पे एक जैसे राइट होने चाहिए। चलो बताओ, आंख, ओठ, नाक और गला, आप बताइए क्या है, कैसे करोगे? देखो अगर मैं लेता हूं आंख, ओठ, नाक, गला, तो याद रखिए ये सिर के भाग है। आंख भी सिर का है, ओठ भी सिर का भाग है, और नाक भी सिर का भाग है, गला वो सिर के नीचे है। एक तो ये चीज हो गई। 3 एक तरीके से सही, तो चौथा आपका आंसर होगा। चलो और दूसरे तरीके से सोचो। आंख बाहर का हिस्सा है, आंख बाहर का हिस्सा है, नाक भी बाहर का हिस्सा है, ओठ भी बाहर का हिस्सा है, गला अंदरूनी हिस्सा है। देखो आप, गला ये अंदरूनी हिस्सा है। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको क्या करना है, 3 एक तरीके से सही करना है, तो जो बच गया वो आपका आंसर होगा। लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मूल। वर्ग मीटर क्या है? 1x1 का खेत है वर्ग मीटर। वर्ग फीट 1 फीट x1 फीट का खेत है। वर्ग इंच 1 इंच x1 इंच का खेत है। वर्ग मूल ये रूट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एरिया को बताता है, ये भी एरिया को बताता है, और ये एरिया नहीं बताता, इसका मतलब ये अलग है। बच्चों 3 एक तरीके से सही हो गए, याद रखिए 3 एक तरीके से सही करना। अरे तुमको गलत नहीं ढूंढना, ओड में आउट में गलत नहीं ढूंढना, तुमको 3 सही करने हैं, तो चौथा तुम्हारा आंसर होगा। यहां पर आ जाइए, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। मील क्या है? ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये अलग है। लीटर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, लीटर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलिए इसको देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए। टैंक, कुआं, महासागर, झील। टैंक, कुआं, महासागर और झील, बताइए इसका आंसर क्या होगा? महासागर, झील, कुआं और टैंक। एक कह रहा है सर ये दोनों प्राकृतिक है। अब दोनों तो चलो ठीक है, दोनों लगा दिए। झील कृत्रिम भी होती है बच्चों। झील, कुआं, टैंक ये प्राकृतिक और कृत्रिम। ये कृत्रिम होता है, ये कृत्रिम होता है। झील भी कृत्रिम हो सकती है, महासागर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कृत्रिम हो गई, कृत्रिम हो सकती है। कुआं भी कृत्रिम हो सकता है, झील भी कृत्रिम हो सकती है, तो ये तीनों कृत्रिम हो सकती है। महासागर तो प्राकृतिक ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आंसर दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर महासागर, झील और कुआं स्थायी होते हैं, टैंक है स्थायी होता है। वो भी सही है, इसके दोनों ऑप्शन सही लिए गए। ये क्वेश्चन एसएससी में आया, आपकी सोच के ऊपर है बच्चों। झील कृत्रिम होती है क्या? होती है, बहुत सारी झीलें कृत्रिम झील है। कुएं कृत्रिम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, टैंक कृत्रिम होता है, बिल्कुल होता है। कृत्रिम 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 से तो ये 3 सही हुए। फिर जो बच गया वो आपका आंसर है महासागर। अगर कोई कहे सर ये स्थायी है, बिल्कुल ये स्थायी है। सर ये भी स्थायी है, ये भी स्थायी है, बिल्कुल। सर कुआं भी स्थायी है, बिल्कुल स्थायी है। सर जो टैंक है वो अस्थायी है, टैंक कभी यहाँ बना दिया, कभी बात दूर बना दो, कहीं पर भी बना दो, अस्थायी है। लेकिन बच्चों फिर भी मेरी नजर में मैं ये बता रहा हूं कि इसका आंसर, सही आंसर महासागर होगा। क्लियर? रोहिता शर्मा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पत्र कभी भी कोरे नहीं हुआ करते। सुप्रभात, अच्छा लिखते हो, अच्छा लिखते हो। चलिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या दोगे आप? इसके आंसर 2 बन सकते हैं, एक टैंक बन सकता है, एक महासागर बन सकता है। क्यों बन सकता है? सोच के ऊपर। इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी रहती है। देखो इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं, क्वेश्चन ही डिलीट हो जाता है। एसएससी में ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसके 2 थिंकिंग थी, 2 थिंकिंग थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या क्या थी? पहली थी, इस कृत्रिम के हिसाब से महासागर कृत्रिम हो सकता है क्या?
और तीनों कृत्रिम हो सकते हैं, इसलिए महासागर सही था। लिख के भेजना पड़ता है एसएससी में कि सर ऐसे भी तो सोच सकते हो, लो ये 3 सही हो रहे हैं, चौथा गलत हो रहा है। स्थायी के हिसाब से महासागर स्थायी है, झील स्थायी है, कुआं भी स्थायी है। लेकिन बच्चों टैंक, पानी का टैंक है, वो कहीं पर भी ले जाओ, क्लियर। अगर मान लो घर में खुदा हुआ टैंक है, वो अस्थायी है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर। स्थायी, स्थायी पानी का स्थायी, स्थायी स्रोत है पानी का। और जो टैंक होता है ना बच्चों, स्थायी स्रोत नहीं है, उसमें तो पानी लाया जाता है, पानी लाया जाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्लियर। ऐसे आपको आंसर देना है। सर बेस्ट आंसर कौन सा होगा? मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर होगा महासागर। लेकिन हाँ, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उन्होंने इसका आंसर दिया था टैंक, और उसका रीजन बताया था कि सब में प्राकृतिक पानी है, इसी में कृत्रिम पानी है, क्योंकि इसमें लाके डाला जाता है। बिल्कुल सही सोच है। इसलिए अगर ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो फाइनल कर लेना, इसका आंसर टैंक ही देना, क्योंकि परंपरा चलती आ रही है। इसका आंसर टैंक ही दे रहे हैं, टैंक ही दे रहे हैं, टैंक ही दे रहे हैं। अगर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, टैंक को मोटर लगा के भरते हैं, वही तो कह रहा हूँ, कृत्रिम पानी है, प्राकृतिक नेचुरल पानी नहीं है। परंपरा चलती आ रही है। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है? टैंक ही आ रहा है, टैंक ही आ रहा है, टैंक ही आ रहा है। लेकिन मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 एक तरीके से सही, तो चौथा तुम्हारा आंसर होगा। तो मैंने बता दिया है, तीनों प्राकृतिक हो सकते हैं, एक महासागर ही ऐसा है जो कृत्रिम हो सकता है। मेरा आंसर महासागर है, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, परंपरा चलती आ रही है इस क्वेश्चन का आंसर टैंक देने की। तुम भी याद कर लो या रट लो इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो तुमको आंसर टैंक देना है, टैंक देना है, टैंक देना है। क्यों? क्योंकि इन सब में प्राकृतिक पानी आता है। एक टैंक ही ऐसा है जिसमें कृत्रिम पानी डाला जाता है, या तो मंगवाया जाता है, या मोटर से लिया जाता है, या फिर जो नल आता है उनसे भरा जाता है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या आंसर क्या देना है? बहुत सारे बच्चे कह रहे सर तो बताओ आंसर क्या देना है। मैंने कहा ना टैंक ही देना है। क्या देना है? टैंक ही देना है, क्योंकि परंपरा चलती आ रही है, इस क्वेश्चन का आंसर टैंक ही दिया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं महासागर भी सही। सर पुलिस में तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नहीं, गलत कभी होते ही नहीं, आज के बाद गलत नहीं होंगे। मैंने जो बोला वो उठाओ। और क्या बोला? 3 सही करो। तुम एक को सही करते हो इसलिए गलत होते हैं। मैं कह रहा हूं 3 को सही करो, 3 को सही करो, 3 को सही करो, एक ही तरीके से 3 को सही करो। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, एक ही तरीके से 3 को सही करो, तब चौथा तुम्हारा आंसर। समझ आ गया सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? ठीक है, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, एक ही तरीके से 3 को सही करो। नेक्स्ट चलिए, ये है बच्चों क्वेश्चन, देखिए। वरुण, अरुण, प्लेटो और बुध, मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि ये ग्रह नहीं है, ये ग्रह है, ग्रह है और ग्रह है। 3 सही होते ही चौथा तुम्हारा आंसर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये जी क्वेश्चन था। यहां जाइए, मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। देखो अब किसके हिसाब से चेक करते हैं? एक तो दिनों के हिसाब से देख लेते हैं इसको। दिनों के हिसाब से मार्च कितने का है? 31 का। दिसंबर भी 31, जुलाई भी 31, सितंबर 30। ये सबके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों 3 तरीके से सही होते ही चौथा तुम्हारा आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा था सर सर्दी के हिसाब से देख लो, तो सर्दी के हिसाब से तो केवल दिसंबर ही आंसर आ रहा है बच्चों। ऐसे थोड़ी मन में आए वैसे देख लो, ऐसे कैसे देख लो। एक कह रहा क्रिसमस आता है सर दिसंबर में, एक ही तरीके, फिर तो तीनों में क्रिसमस आना चाहिए। एक ही तरीके से 3 सही होने चाहिए, एक ही तरीके से 31, 31, 31 क्या बच गया बाबू? 30 का। इसका मतलब वो बाबू अलग है, 3 पे राइट होना चाहिए। अरे बच्चों अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। गलत कैसे हो सकता है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कांस्टेबल में ये क्वेश्चन गलत हो गया। हो ही नहीं सकता ना। मेरा रूल क्या है, अरविंद सर का रूल क्या है? 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, तब चौथा तुम्हारा आंसर होगा। पहले 3 पे राइट तो करो एक ही तरीके से। क्लियर? हाँ जी, पनीर, दही, दूध, घी। आप बताइए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ लॉजिक। 3 एक तरीके से सही करो, फिर तुम्हारा आंसर होगा पनीर, दूध, घी और दही। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। 3 एक तरीके से सही करना। एक बाबू कह रहा है घी। अब घी कैसे सही किया बताओ? घी आपके दिमाग में कैसे है? चिकना है?
अच्छा दही, तो फिर पनीर भी चिकना है, ठीक है, गलत हो गया। घी और पनीर चिकना है, दही और दूध का मैं कह नहीं सकता, ये गलत हो गया। आप बताओ ना क्या सही होना चाहिए। एक कह रहा है सर घी सही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए घी? क्या तुमने एक ही तरीके से 3 को सही किया? मैं क्या कह रहा हूं, तुम फिर वही गलती कर रहे हो जो पहले की थी। एक ही तरीके से 3 सही करो, तब चौथा तुम्हारा आंसर होगा। बताइए पनीर, एक बच्चा कह रहा है पनीर, कैसे सही कर दिया पनीर को आपने? पनीर क्यों अलग है बताइए, और क्यों अलग है? तो फिर उससे ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इसका आंसर होगा बच्चों दूध, क्योंकि दूध जो है वो रॉ मटेरियल है। पनीर बनता है दूध से, दही बनता है दूध से, घी बनता है दूध से, दूध किसी से नहीं बनता है, दूध दूध है। घी बनता है, घी डायरेक्ट नहीं निकलता। अरे भैंस घी देती है क्या? भैंस पनीर देती है क्या? भैंस दही देती है क्या? भैंस दूध देती है। दूध रॉ मटेरियल है, बाकी ये सब बने हुए हैं, याद रखना। एक दो तीन सफेद होता है, कौन से? पनीर, दूध और दही सफेद होता है, और घी सफेद नहीं होता क्या राजा? अरे काला होता है क्या घी? काला होता है क्या? हरा होता है क्या? कैसा होता है? अरे रजत सफेद, अरे तेरा दिमाग इतना सूगला बच्चा है, बोले घी का कलर, घी भी तो सफेद ही होता है। जमने के बाद देखो घी भी सफेद ही होता है, कलर देखिए उसका। एक कह रहा है सर घी लिक्विड होता है, अरे ठोस होता है, पनीर भी ठोस हो सकता है, घी भी ठोस हो सकता है। ऐसे ऐसे सूगले बच्चे आगे क्लास में, कोई भी लॉजिक। मैं क्या कह रहा हूं, एक ही तरीके से 3 सही होने चाहिए, 3 सही होने चाहिए, एक ही तरीके से 3 सही होने चाहिए। तुमने 3 एक ही तरीके से सही किया ही नहीं। एक कह रहा है सर पनीर ठोस होता है, तो घी भी तो ठोस हो सकता है। एक कह रहा है सर सफेद होता है, दूध भी तो सफेद हो सकता है। अरे एक ही तरीके से 3 सही करने, लो मैंने बता दिया। दूध बनाया नहीं जा सकता, बाकी सब दूध से बनाया जाता है। दूध रॉ मटेरियल है, बाकी सब बने हुए मटेरियल है। क्लियर? अब समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन उठाइए। ये क्वेश्चन देखो, श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, इनमें से कोई नहीं। अब दिमाग लगाओ और ढंग से बताना। 3 एक तरीके से सही करना, 3 एक तरीके से सही। इनमें से कोई नहीं को तो उठा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनमें आंसर मिल ही जाएगा अपन को। अरे तुम्हारे 4 ही ऑप्शन आते हैं गरीबों, 4 ही ऑप्शन आते हैं। श्वसन, तैरना, खेलना और नृत्य करना, इनमें से अलग कौन है ये बताइए। सर क्लास वाली फीलिंग आ रही है। अरे फीलिंग्स को छोड़ो, फीलिंग्स को छोड़ो, आंसर दो। आंसर बताइए इसका क्या है? श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि तैरना मन में आएगा तो तैरेंगे, खेलना, नृत्य करना, ये सब मन के हिसाब से है। श्वसन अपने आप हो रहा है। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है, इसका मतलब मेरा आंसर यही हो जाएगा। श्वसन अपने आप होने वाली क्रिया, ये अपने आप होने वाली क्रिया नहीं है। तैरना, खेलना, नृत्य करना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। क्लियर बच्चों? क्लियर है क्या? सोचिए, तीनों एक जैसे तरीके से मैंने सही किए, तब चौथा अपना आंसर होगा। ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक नहीं। करेंगे तो नृत्य होगा, करेंगे तो खेलेंगे, करेंगे तो तैरेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, तब चौथा तुम्हारा आंसर होगा। 3 पे पहले राइट लगाना, अगर 3 पे राइट लग गया ना, तभी चौथा तुम्हारा आंसर होगा। फिर क्लियर कर देता हूं। अरे बच्चों इतनी बार बोल दिया, तुम एक चीज को कैच नहीं कर पा रहे हो। ओड मैन आउट का क्वेश्चन गलत चला जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया वैसे करना है। 3 पे राइट लगाइए,
जिस पे राइट नहीं लगा एक तरीके से, वो चौथा तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, सेव, पपीता, नाशपाती और संतरा, आप बताइए क्या लगे और किस तरीके से अलग है ये भी बताइए। बेस्ट ट्रिक सर जी, ट्रिक इतनी सी है, कुछ नहीं पढ़ाया, 3 पे टिक लगाना एक ही तरीके से, एक ही तरीके से, ना तो गलत ही जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। चलो बताओ किस हिसाब से लगा रहे हो। एप्पल टेम्परेट फ्रूट है। एक बता रहा फोर्थ, एक कहता है सर एप्पल के ऊपर कवर नहीं होता। तो फिर बच्चों नाशपाती पे कहां कवर देख लिया तुमने? अरे बच्चों पपीता, नाशपाती, सेब, संतरा, इनमें से बताना है आपको। मैं क्या कर रहा हूं, तुम 2 को सही क्यों करो, तुम 3 को सही करो उसी थिंकिंग से, 3 को सही करो। पपीता को छोड़कर सब गोल है। पपीता गोल नहीं हो सकता है क्या राजा? पपीता गोल नहीं हो सकता क्या? सेब, सेब के ऊपर कवर नहीं होता है। नाशपाती, नाशपाती के ऊपर भी कवर नहीं होता है। छिलका नहीं होता, मतलब छिलका नहीं होता, छिलका नहीं होता। पपीता का छिलका होता है, छिलका होता है बच्चों, और संतरे के भी छिलका होता है। तो बच्चों ये तो फिर 2 ही सही हुए, ये तो 2 ही सही हुए। मैंने कहा ना 3 सही करो, 3 सही करो, ये तो गलत हो गया। वो कह रहा है सर 1 to 4 से जूस निकलता है, सभी से निकलता है। ये कौन सा तरीका है, सभी से निकल सकता है? एप्पल में बीज नहीं होते हैं, किसने कहा? किसने कहा? एप्पल खाया ही नहीं क्या राजा? एप्पल में बीज होते हैं। बताइए, सोचो, 3 एक तरीके से सही करना है, जो थिंकिंग है उसके हिसाब से देखो। बीज होते हैं, बीज होते हैं, बीज होते हैं, बीज होते हैं, ये लो, ये तो चारों ही सही हो गए। अब बताओ आंसर क्या आएगा? एप्पल कश्मीरी है। अरे मेरे भाई हिमाचल के ज्यादा आते हैं। अरे बेरोजगार, इसलिए तो बेरोजगार है, इसलिए बेरोजगार है। तो कल ये कह देना कि सर ये संतरे हैं, ये नागपुर में ज्यादा होते हैं। एक कह रहा है जो धोखे नहीं खा सकता है। अरे शुक्ल, तेरी इच्छा हो तो किसी को भी धोखे मत खा क्या। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अब मैं बता देता हूं आपको। सेब, नाशपाती और पपीता, ये सब लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, याद रखना। एक संतरा ही अंदर से लिक्विड है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, संतरे का जूस होता है, रस होता है। पपीता रस नहीं होता है, ध्यान रखना। ये भी रस नहीं है और ये भी रस नहीं है, ये सब ठोस होते हैं अंदर से। संतरा होता है और अंदर से रस का होता है। क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। संतरा इसका आंसर सही होगा। अब फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, फिर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। एक ही तरीके से 3 को सही करना है, एक ही तरीके से 3 को सही करना। चलो अब लगा दो लॉजिक, लगा दीजिए लॉजिक। 3 सही करना है, 3 पे राइट लगाना है एक ही तरीके से। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिरोज गांधी और संजय गांधी, बताइए। आशा करता हूं अब तुम बताओगे। थर्ड, फिरोज गांधी। क्यों? क्यों, क्या रीजन है, क्यों, क्या रीजन है, बताइए फिरोज गांधी क्यों? रीजन, फिरोज गांधी क्यों आंसर दिया आप लोगों ने? किस रीजन की वजह से 3 सही हो रहे हैं, तब तुमने चौथा आंसर दिया, किस रीजन की वजह से? सर ये गांधी परिवार का नहीं है। अच्छा, इन बच्चों को तो गांधी परिवार का मानते हो और पिता को नहीं मानते हो तुम लोग। फिरोज गांधी गांधी फैमिली का नहीं है। अरे जब गांधी लग गया तो गांधी फैमिली हो गया ना राजा। कौन कह रहा है वो गांधी नहीं है?
फिरोज गांधी से सब आए हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी भी फिरोज गांधी से आई है क्या? उसने तो शादी की थी उससे। तुम्हारे एक के भी कंसेप्ट सही नहीं जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक ही तरीके से तीन सही होने चाहिए, तीन सही होने चाहिए। इंदिरा गांधी अलग है, क्यों? वो प्रधानमंत्री रही है। क्यों भाई, राजीव नहीं रहा क्या? ये तो दो सही हो रहे हैं। मेल फीमेल, बिल्कुल। इंदिरा गांधी फीमेल है, बाकी सब मेल है। इसका मतलब ये सही। एक ही तरीके से तीन सही होने चाहिए, एक ही तरीके से तीन सही होने चाहिए। कोई कह रहा है वो गांधी परिवार का नहीं है, कोई कह रहा है उसी से सारे गांधी आए हैं। क्या बोल रहे हो? तीन सही करना, तीन, एक नहीं, एक नहीं। ओड मैन आउट तुम्हारे कभी जीवन में गलत नहीं हो सकता। एक ही तरीके से कितने सही करने हैं? तीन। और मैंने मेल फीमेल से तीन सही कर दिए। फिरोज पीएम नहीं था तो संजय गांधी कौन सा पीएम था? कब बना था पीएम? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बच्चों। याद रखना, एक सही नहीं करना। बार बार मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं, एक क्वेश्चन का झगड़ा चल रहा है, एक क्वेश्चन का झगड़ा चल रहा है। एक कह रहा है सर अभी भी चार आंसर ही आएगा। तू चार कर देना राजा। कैसे आएगा ये रीजन नहीं बताएगा, बस दिल में एक भावना आ गई कि ठीक है चार देना है तो चार ही देना है। कुलदीप मेघवाल कह रहा है सर फीमेल है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी फीमेल है। अरे संजय गांधी मेल है, गरीब। संजय गांधी पहली बार सुना, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको देख लीजिए। अब की बार फिर ढंग से आंसर देना। अगर तुम्हारी जीके ठीक है, खेल को देखते हो तो बताइए। ओड मैन आउट देखना है, ओड मैन आउट देखिए। फिरोज संजय को जानता नहीं हूं मैं, कोई बात नहीं बच्चों। जिसको नहीं जानते उसका कोई रीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो केवल रीजनिंग पढ़ा सकता हूं। और रीजनिंग कर कैसे आंसर दिया जा सकता है वो बताया जा सकता है। अगर आप में किसी चीज की नॉलेज की कमी है तो उसको मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। हाँ जी, आंसर दीजिए। 4। राहुल बेरवा ने आंसर दिया 4, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टेनिस खिलाड़ी है और वो बैडमिंटन का है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्लियर? टेनिस टेनिस टेनिस, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट चलिए, अब आ जाइए ओड मैन आउट। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो याद रखना ये तुम्हारे गलत तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि इन सब में कोई ना कोई लॉजिक होता है और ये बहुत आसान होता है। इसको और देख लेते हैं अपन। क्लियर? देखिए, ये कह रहा है इनमें से ओड मैन आउट क्या है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको नंबर दूं, 1 3 है, 4 है, 6 और 8 है। 1 3 4 6 8 नंबर दो। अल्फाबेट कोई भी आए नंबर दो, अपने आप पता चल जाएगा। आई का 9 है, 11 है, 12 है, 14 और 16 है। आर का 18 है, 20 है, 21 है, और ये 23 है और ये 25 है। और एस का 19 है, 21 है, 22 है, और डब्ल्यू का 23 है और 25 है। देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। ओड मैन आउट अगर कोई अल्फाबेट का है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। देखो, 2 का गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 2 है। देखो, 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, और फिर 2 है। 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 2 है, 2 है। बच्चों कौन सा लगे? 4th। मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। वेरी गुड, सभी के आंसर सही। और मैंने कहा था अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए कभी गलत नहीं होगा, नंबर दे दीजिए। 3 एक तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3, तीनों एक तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तीनों एक तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तीनों एक तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यही अपना आंसर होगा। जो बच गया वो अपना आंसर होगा 4th। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इसको देखिए। ओड मैन आउट, क्वेश्चन वही चल रहे हैं। ओड मैन आउट, छठा चैप्टर आज का।
किस तरीके से देखते हैं? 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, 3 एक तरीके से सही होने चाहिए। दीजिए आंसर, 3 एक तरीके से सही होने चाहिए और शेयर कर दीजिए एक बार। 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, 3 एक तरीके से सही होने चाहिए, चेक कीजिए, लगाओ लॉजिक। फर्स्ट आंसर ठीक है, देख लेते हैं। इसका दुगने के आसपास है, ये दुगना +5 हो रहा है, चेक कर लेते हैं क्या वाकई यही लॉजिक सब में लग रहा है। इसका दुगना +5 हो रहा है, इसका दुगना +5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इसका दुगना +4 हो रहा है, और सब में एक ही रूल लागू हो रहा है। यही अलग है, यही ओड मैन आउट है। अब तो समझ में आ ही गया होगा ओड मैन आउट का क्या मतलब है। एक ही तरीके से, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से, एक ही तरीके से 3 सही, तब तुम्हारा चौथा आंसर होगा, ध्यान रखना। ओड मैन आउट का ये मतलब है। नेक्स्ट आइए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 3, 5, 13, 17, 19, 25, 23, 29। एक ही तरीके से, याद रखना, एक ही तरीके से लगाओ लॉजिक। वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, एक ही तरीके से, 3 एक जैसे होंगे, 3 पे राइट लगाना है एक ही तरीके से, तब चौथा तुम्हारा आंसर होगा ओड मैन आउट। वेरी गुड, दोनों प्राइम है, दोनों